हेलो दोस्तों, तो लास्ट वीडियो में हमने क्या कंप्लीट किया था। हम लोग ने हमारे एक्सरसाइज नंबर जो चैप्टर नंबर 7 चला दोस्तों, उसका हम लोग ने क्या देखा था, हमारा क्वेश्चन आंसर्स देखे थे, जिसमें हम लोग ने एक्सरसाइज नंबर पहले वाले का दोस्तों कितने क्वेश्चन देख लिए थे, 8 तक के क्वेश्चन आराम से कंप्लीट किए थे। आज का वीडियो जो यहाँ पर है ना, हम लोग स्टार्ट करेंगे 9वें से, और 9 से लेकर जितने भी क्वेश्चन लास्ट तक यानी 16 तक शायद है, उन सारे क्वेश्चन को हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट करना है। यहाँ पे हम लोग एक नई चीज सीखने वाले, जिसको बोलते हैं अपन एक्सपेक्टेंस। दूसरी चीज एक्सपेक्टेंस का दूसरा नाम भी अपन सीखेंगे क्या होता है। दूसरा अपन सीखने वाले वेरिएंस, और तीसरा अपन सीखने वाले दोस्तों तीसरी चीज है जो आप लोग को सीखना है, वो है आप लोग का स्टैंडर्ड डेविएशन। तो तीनों चीजें बड़ी ही आसान है। आप लोग को बस सबसे पहले प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे फाइंड आउट करना वो निकाल लेना चाहिए, उसके बाद आपको यहाँ पर बढ़ना है। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का फंडा आपने सीखा नहीं है तो पहले पिछले वीडियो को जाकर देखिए, उसके बाद यहाँ पर आकर आपको समझना होगा। ठीक है, तो इन सारी चीजों को अगर आप लोग को समझना है और इन पे बेस अगर क्वेश्चन आप लोग को समझना है तो बने रहे वीडियो के एंड तक। तो कैसे आप सभी लोग, आई होप यू आर फाइन। तो मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल जेआर कॉलेज पर। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी तक आपने मुझे मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे फॉलो नहीं किया तो 97_मंथली पे जाके आप सिंपली मुझे फॉलो कर सकते हैं। बहुत सारे डाउट को कमेंट सेक्शन में पूछना, उससे वहां पे क्लियर करना आसान नहीं होता। आप लोग आपके डाउट मेरे साथ शेयर करिए इंस्टाग्राम पे, और मैं वहां पे डाउट आपका क्लियर कर दूंगा। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आज का वीडियो हमारा लेक्चर नंबर 2 एक्सरसाइज नंबर 7.1 क्वेश्चन नंबर 9 to 16 देखने वाला है। स्टार्ट करते हैं। तो ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को बता दी, क्या होता है रैंडम वेरिएबल, क्या होता है रैंडम वेरिएबल के टाइप, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल बता दिया मैंने आप लोग को। उसके बाद प्रोबेबिलिटी क्या होती है, कंडीशन क्या आता है, वो भी मैंने आप लोग को बता दिया हुआ है। ये चीज भी मैंने आप लोग को बताई थी जो आप लोग को नेक्स्ट चैप्टर में इस्तेमाल करनी, फिर भी मैंने यहाँ पर आप लोग को बता दी थी। अब पी और क्यू क्या होता है वो मैंने आप लोग को समझाया था। आज हम लोग देखने वाले एक्सपेक्टेंस इस चैप्टर में कैसे फाइंड आउट करना। तो एक्सपेक्टेंस आप लोग को अगर फाइंड आउट करना है तो दोस्तों सिंपल सा फॉर्मूला होता है। यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है, समेशन ऑफ एक्सपेक्टेंस का अपन लिखते हैं ई ऑफ एक्स। क्या लिखते हैं, ई ऑफ एक्स। तो ई ऑफ एक्स को अगर हम लोग क्या, इसको सिंपली क्या करना है, समेशन ऑफ एक्स आई पी आई निकालना। मतलब क्या, हम लोग का रैंडम वेरिएबल की जो वैल्यूज होती है उसको प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, एक्स आई पी आई मिल जाएगा। ठीक है, अब इसके सारे टर्म को अगर हम लोग ऐड करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, समेशन ऑफ एक्स आई पी आई। तो इस तरीके से हम लोग क्या मिल जाएगा दोस्तों, समेशन ऑफ एक्स आई पी आई मिल जाएगा। तो ये मेरे हिसाब से एक्सपेक्टेंस निकालना बहुत आसान है। इसका दूसरा नाम क्या है दोस्तों, मीन भी है। समझ में आ गया। अब इसका बड़ा भाई आता है दोस्तों वेरिएंस। तो वेरिएंस निकालने के लिए आप लोग को एक और चीज निकालनी पड़ती है दोस्तों, आप लोग को पता है क्या, आप लोगों को निकालना पड़ता है एक्सआई का स्क्वायर। तो बड़ा ही इजी होता है ये चीज भी। यहाँ पे निकालना पड़ेगा आपको एक्सआई का स्क्वायर। एक्सआई की जो भी वैल्यूज रहेंगी उनका स्क्वायर निकाल के यहाँ पे लिख देने का। ठीक है, उसके बाद क्या करने का, उसके बाद आप लोग को करना है एक्सआई के स्क्वायर को पीआई से मल्टीप्लाई, मतलब जो भी वैल्यू आ रहेगा उसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे मिलेगा आप लोग को एक्सआई स्क्वायर पीआई। अब इनको ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, समेशन ऑफ एक्सआई स्क्वायर पी आई मिल जाएगा। अब एक्सपेक्टेंस के बाद क्या निकालना है आप लोग को, वेरिएंस। तो वेरिएंस क्या होता है दोस्तों, वेरिएंस का फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ एक्सआई का स्क्वायर पी आई माइनस क्या, समेशन ऑफ एक्सआई पी आई इसका होल स्क्वायर। दोस्तों सिंपली इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं दोस्तों, बड़ा ही इजी फंडा है, ध्यान देना कैसे। इसको अपन लिख सकते हैं ई ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, ई ऑफ एक्स, सॉरी ई ऑफ समेशन, ई ऑफ एक्स लिखना है, ई लिखना है इसे, मैंने गलती से समेशन लिख दिया। ई ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स यानी कि एक्सपेक्टेंस का होल स्क्वायर। इस हिसाब से आप लोग को ये चीजें लिखनी है। तो मेरे हिसाब से ये फॉर्मूला भी आप लोग को समझ में आ गया रहेगा। तो ये था आप लोग का वेरिएंस ऑफ एक्स। अब ये भी आप लोग को समझ में आ जाएगा, बहुत इजी है दोस्तों। लेकिन तीसरी चीज है दोस्तों क्या, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना। वो कैसे निकालेंगे, जो भी वेरिएंस की वैल्यू आई है उसको स्क्वायर रूट के अंदर ले लेंगे तो आप लोग को स्टैंडर्ड डेविएशन मिलेगा। और स्क्वायर रूट निकालने का मेथड आप लोग को पता है, डिवीजन वाला मेथड। तो अगर वो आप लोग को आता है तो आप लोग आसानी से इस क्वेश्चन, इन सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूं पहले क्वेश्चन के साथ। तो यहां पर क्वेश्चन दिया, फाइंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड वेरिएंस ऑफ द एक्स फॉर द फॉलोइंग पीएमएफ फॉर द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। तो इस तरीके से हम लोग इसको फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या करूँगा, टेबल ड्रॉ कर लूंगा ताकि आप लोग का सोल्यूशन निकालने में आपको दिक्कत ना है। टेबल ड्रॉ करना है जिसमें आप लोग कुछ वैल्यूज लिखनी है। ध्यान देना दोस्तों, आप लोगों को क्या क्या चीजें फाइंड करनी है, हम लोग को एक्सपेक्टेंस भी फाइंड करना है, आप लोग को वेरिएंस भी फाइंड करना है। सिर्फ जब एक्सपेक्टेंस फाइंड आउट करना होगा तो आप लोग को सिर्फ और सिर्फ दोस्तों तीन ही कॉलम बनाने हैं। जब वेरिएंस फाइंड आउट करना है तो आप लोग को 2 और ऐड कर देने हैं, 5 कॉलम बनाने हैं। तो 1 हो गया, यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ पर 3 हो गया दोस्तों, 3 के बाद एक 4 और एक आखिरी में कितना आ गया, 5 आ गया। तो 1 2 3 4 5 इस तरीके से आप लोगों को मिल गया। अब अपन क्या करते हैं, यहाँ पर वैल्यूज को डिनोट करने के लिए एक एक्स्ट्रा कॉलम बना, मतलब रो क्रिएट करते हैं और बाकी वैल्यूज को लिखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले वैल्यू यहाँ पर क्या लिखना है आप लोग को, एक्स। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखेंगे आप लोग, ध्यान देना दोस्तों, यहाँ पर लिखेंगे आप लोग पी आई। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे समेशन ऑफ, यहाँ पे एक्स आई पी आई लिख दो। आप क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स आई का स्क्वायर लिख दो। ठीक है, और यहाँ पे लिखो एक्सआई का स्क्वायर पी है, इस तरीके से लिख दो। पहली वैल्यू को अपन यहाँ पर डालते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन स्टार्ट हो गया दोस्तों, ध्यान देना भैया। यहाँ पर एक और चीज आप लोग कर सकते हैं दोस्तों, मैं आप लोग को बता दूं, यहाँ पर ना आप लोग को समेशन लास्ट में लिखना है, इसका और इसका।
तो इसके लिए आप लोग एक्स्ट्रा बॉक्स बना के रख लो, समेशन ऑफ एक्स आई पी आई, और यहाँ पे क्या समेशन ऑफ एक्स आई का स्क्वायर पी आई, ये आप लोग को यहाँ पे लिखना। तो मैं स्टार्ट करता हूँ वैल्यूज को पुट करके, -2 -1, उसके बाद 0, फिर 1 और लास्ट में 2। ठीक है, अब इनको भी एक काम करता हूँ, मैं कॉलम्स के अंदर डाल ही देता हूँ। तो चलो फटाफट से रो में क्रिएट कर देता हूँ अच्छे से। ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा, चौथा और लास्ट वाला पांचवा। पांचों वैल्यूज को आप लोग ने लिख दिया। अब क्या करेंगे दोस्तों, बस वैल्यूज को अगेन वापस से सारी वैल्यूज को लिखना है। कौन कौन सी, एक्स आई के बाद पी आई की वैल्यू 0.2, 0.3, 0.1, 0.15 एंड 0.25। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज व्हाट, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज व्हाट -4। लेकिन व्हाट -4 इज व्हाट -0.4। ठीक है, ये हो जाएगा -0.3, अगेन वैसे ही ये हो जाएगा 0.0, मतलब 0.1 मल्टीप्लाई बाय 0 0, 0.15 मल्टीप्लाई बाय 0. ये हो जाएगा 0.15 और इसको करेंगे तो 0.5 हो जाएगा। अब इन सबको ऐड करना, तो एडिशन आपको आता है, ये हो जाएगा 0.7। ठीक है, अब विद नेगेटिव साइन, ये 0.5, 0.5 -0.7 -0.2। अब 0.2 यहाँ पर क्या होगा, नेगेटिव नंबर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा दोस्तों, देखो 0.2 नेगेटिव नंबर में है और 0.15 हमारे पास पॉजिटिव नंबर में है, इसमें पॉजिटिव में है, तो 0.15 यहाँ पर आ जाएगा। कितना बचेगा, 0.05 आप लोग का आंसर आ जाएगा, 0.05 विद नेगेटिव साइन। मेरे हिसाब से आप लोग को ये मीन वाला फंडा समझ में आ गया रहेगा। एक्सपेक्टेड वैल्यू आप लोगों को कैसे निकालनी है वो मेरे हिसाब से समझ में आ गया रहेगा। लेकिन लिखना कैसे है, बस यहाँ पे पहला वैल्यू आ गया तो आप लोग को लिखना समेशन, क्या लिखना है आप लोग को, एक्सपेक्टेड वैल्यू ई ऑफ एक्स। वो क्या होता है, समेशन ऑफ एक्स आई पी आई, और अपन ने जस्ट टेबल में फाइंड आउट किया कितना है हमारा, -0.05। तो ये आप लोग का पहला आंसर होगा। ठीक है, अब क्या, अब हम लोग को बढ़ना है आगे वाला स्टेप, जिसमें हम लोग को एक्स आई की स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी। तो कितना है, 4 है। ये कितना है दोस्तों, ये है 1, 1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4। अब इसको मल्टीप्लाई करना है पी आई के साथ, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.28 हो जाएगा। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करें तो 0.3 ही रहेगा, ये 0 ही रहने वाला है। इसके साथ क्या होगा, 0.15 ही होगा, और 0. देखो यहाँ पर अभी 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.25 से, तो ये कितना हो जाएगा 1। एक बार फिर से कैलकुलेट करते, गड़बड़ तो नहीं हुई है। 4 2 8, 0.8 हो गया। ठीक है, 1 3 0.3, 1 0 0, 0.15 मल्टीप्लाई बाय 0.15 होगा, 0.25 मल्टीप्लाई बाय 4 इज व्हाट 1। इस तरीके से आप लोग को मल्टीप्लिकेशन मिल गया। अब एडिशन करना है, तो एडिशन बड़ा ही सिंपल होने वाला है। ये हो जाएगा 1.1, 1.1 इसको ऐड किया, ये हो गया 0.15 और ये हो गया अपना 1। ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 5 वैसे के वैसे, यहाँ पर 2 वैसे के वैसे, इसके बाद यहाँ पर कितना जाएगा 2.25 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग इस वैल्यू को यहाँ पर लिख देते हैं, कितना आ गया 2.25। ठीक है, आप लोग एक बार क्रॉस चेक करते हुए चले, कहीं पे कोई तो गड़बड़ तो नहीं होती हुई चल रही है। अब लास्ट में अपन क्या लिखेंगे, वेरिएंस ऑफ एक्स। फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है ई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स का स्क्वायर। मतलब इस ई ऑफ एक्स का स्क्वायर इस तरीके से, गलत दिखा मैंने, फॉर्मूला थोड़ा सा उल्टा लिख दिया हुआ है। फॉर्मूला पे ध्यान देना दोस्तों, पहले क्या होता है, पहले आप लोग का बड़ा नंबर, मतलब क्या, ई ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू का होल स्क्वायर, इस तरीके से होता है। अब ये कितना है हमारा वैल्यू है 2.25 माइनस ये वैल्यू कितना है -0.05। इसको स्क्वायर करेंगे, 2.25 मेरा वैसे ही माइनस, अब नेगेटिव नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव ही होता है, 5 का स्क्वायर 25, 1 2 3 4 के बाद पॉइंट 1 2 3 4 इस तरीके से आ गया। अब सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो बहुत छोटी वैल्यू हो जाएगी। देखो यहाँ पर ध्यान देना, मतलब ये वैल्यू बहुत छोटी है, तो यहाँ पर बचेगा 5, यहाँ बचेगा 7, यहाँ बचेगा 4, यहाँ पे बचेगा 2 और यहाँ पे ये, मतलब ये आप लोग का वेरिएंस ऑफ एक्स आ गया। तो वेरिएंस आ गया, आप लोग का क्या आ गया, एक्सपेक्टेड वैल्यू आ गया। एग्जाम में यही पूछता है, एक्सपेक्टेड वैल्यू यानी कि मीन और वेरिएंस वैल्यू यानी कि वी ऑफ एक्स। तो इस तरीके से आप लोग को निकालना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, उसे कैसे करना है वो भी ध्यान देते हुए चलते हैं। फाइंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड वेरिएंस ऑफ एक्स वेयर एक्स इज नंबर ऑब्टेन ऑन द अपर मोस्ट फेसेस व्हेन ए फेयर डाई इज थ्रोन। जब अभी अपना एक्स का एक रैंडम वेरिएबल है, वो क्या दिखा रहा है हम लोग को, हमारा अपर मोस्ट फेस पे जो जो नंबर आ रहा है। तो जब डाई थ्रो करेंगे, व्हेन डाई इज थ्रोन, तो हमारा x का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, 0 1 2 3 6 हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 हो सकता है। तो सैंपल स्पेस के अंदर क्या क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब x के अंदर क्या क्या आ गया दोस्तों, अभी को नंबर ऑफ s कितना आ गया हमारे पास, नंबर ऑफ s आ जाएगा हमारे पास 6। तो ये यहां तक। अब क्या, अब हम लोग ध्यान देंगे तो हम लोग को एक चीज समझ में आने वाली, देखो यहाँ पर x की वैल्यू क्या क्या है, 1 से लेके 2 3 4 5 6 आ जाएगी। और प्रोबेबिलिटी कितनी, सबकी देखो सब कितने बार आ रहे हैं, एक ही बार आ रहा है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 भी 6 होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 भी 6 होगा, 3 भी 6 होगा, मतलब 1/6 1/6 1/6। तो यहाँ पर मैं एक टेबल बनाता हूँ और आप लोग को ये सारी चीजें क्लियर करवा कर देता हूँ। टेबल ड्रॉ करें, ठीक है। अब क्या करना है, बस वैल्यूज के इसके अंदर डालना है। हम लोग को इसमें क्या क्या फाइंड करना है दोस्तों, एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड वेरिएंस दोनों भी फाइंड आउट करना है। तो इसको हम लोग को बड़े ही ध्यान से देखना होगा कैसे करना है। सबसे पहला कॉलम,
ये हो गया दूसरा, 2 हो गए, इसके बाद तीसरा, हम लोग को 5 बनाने होते हैं जब दोनों फाइंड आउट करना है, ये चौथा और एक पांचवा। ठीक है, अब यहाँ पर मैं एक ऐसे करके बना देता हूँ क्योंकि मेरे को लगता है वैल्यूज थोड़ी ज्यादा होने वाली, इसलिए हम लोग को थोड़ा ध्यान देके करना पड़ेगा। पी आई, यहाँ पे एक्स आई पी आई, उसके बाद यहाँ पर एक्स आई का स्क्वायर, यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स आई का स्क्वायर पी आई। समझ में आ गया ये। अब x का वैल्यू क्या क्या है दोस्तों, 1 2 3 4 5 एंड लास्ट में 6। यहाँ पे एक्स्ट्रा लाइन खींचनी होती ताकि हम लोग वहाँ पे समेशन लिख सके, तो मैंने ये एक्स्ट्रा लाइन खींच दी। आप लोग चाहे तो सारे वैल्यूज को थोड़ा थोड़ा ऊपर ले लो ताकि आप लोग को स्पेस दिखाई दे। यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको ऊपर लेता हूँ। ठीक है, ओके, समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ। ओके, यहाँ तक वैल्यूज को मैंने एडजस्ट कर दिया। आप लोग चाहे तो सेपरेशन वाली लाइन खींच दो बीच में सबके, ताकि आप लोग को सेपरेटेड वैल्यू दिखाई दे। ओके, ये भी खींच ली, ये भी आ गया, और लास्ट वाली ये भी आ गया। चलो ये सही है। चलो अब वैल्यूज को लिख दिया, अब इसका प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। तो आप लोग को पता है मेरे पास 1 कितने बार आ रहा है, एक ही बार आ रहा है, और कितने टोटल नंबर है 1/6 आ जाएगा इसका प्रोबेबिलिटी। इसका भी 1/6, इसका भी 1/6, इसका भी 1/6 और 1/6 और 1/6। सबको ऐड करेंगे तो हमेशा 1 ही होता है प्रोबेबिलिटी, आप लोग को पता है। अब इसके बाद समेशन ऑफ एक्स आई पी आई निकालना, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 1/6 1/6 1/6 1/6। गलत गलत एकदम गलत कर रहे हो। देखो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई पे 1/6 कितना होगा दोस्तों, 2/6 होगा। 3 मल्टीप्लाई पे 1/6 कितना होगा, 3/6। ये घाई घाई में हम लोग ये सारी चीजें गड़बड़ करते हैं, तो ध्यान देना इस चीज का गड़बड़ ना हो। तो 2/6 यहाँ मल्टीप्लाई किया, 3/6 4/6 5/6 और उसी के साथ साथ क्या आ जाएगा 6/6। और यहाँ पर आप लोग को समेशन निकलना एक्स आई पी आई का, तो मैं डायरेक्ट निकालता हूं। देखो 1 + 2 कितना होगा 3, 3 और 3 कितना होगा 6, 6 4 कितना होगा 10, 10 5 15, 15 और 6 21। तो 21/6 आप लोग का आंसर है। ठीक है, आप लोग चाहे तो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे, 3 के टेबल में डिवाइड करेंगे तो कितना मिल जाएगा दोस्तों, 3 के टेबल में अगर आप लोग इसको डिवाइड करेंगे तो मिलेगा ऊपर 7, नीचे मिलेगा 2। 7 डिवाइडेड बाय 2 इज व्हाट 3.5। ये आप लोग को मिलेगा 3.5। एक बार फिर से चेक कर लो, 1 और 2 कितना होगा 3, 3 और 4, 3 और 3 6, 6 4 10, 10 5 15, 15 और 6 21। 21 अपॉन सबके बेस में 6 इज 21/6, यानी 21 डिवाइडेड बाय 6, दोनों को 3 के टेबल में 7/2 और 7/2 इज व्हाट 3.5। ये भी समझ में आएगा। अब सेकंड एक्स आई का स्क्वायर निकालता है। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9 हो गया, 4 का 16 हो गया, 16 के बाद 25, 25 के बाद 36। ओके, ये आ गया एक्स आई का स्क्वायर। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं इससे, ये हो जाएगा 1/6, ये 4/6, ये 9/6 होगा, 16/6 होगा, 25/6 एंड 36/6। ठीक है, अब इसको सबको ऐड करना है। सबसे पहले सबके ऊपर नंबर ऐड करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो 1 + 4 कितना हो जाएगा 5, 5 और 9 कितना हो जाएगा 5 और 9 14, 14 + 16 कितना हो जाएगा 30, 30 + 25 30, 55, 55 + 36, तो 6 और 5 11, 61, 61 + 30 61, 91। इस तरीके से 91 आ गया। एक बार फिर भी चेक कर लेते हैं, 1 + 4 5, 5 + एक बार मैं यहाँ पर कैलकुलेटर पर भी चेक कर लेता हूँ, क्योंकि समटाइम्स वी आर ह्यूमन दोस्तों, मिस्टेक्स तो होती है सबसे। ठीक है, तो उस मिस्टेक को अवॉइड करने के लिए अपन इस्तेमाल करते हैं एक मशीन या फिर एक सॉफ्टवेयर का कैलकुलेटर। चलो स्टार्ट करते हैं। 1 + 2 + 2 + सॉरी 1 + 2 नहीं है दोस्तों, यहाँ पर 1 + 4 है, 4 के बाद प्लस क्या है 9 है, प्लस उसके बाद क्या है 16 है, तो 16 ऐड कर दो, प्लस 25 है, प्लस 36 है। देखो 1 4 9 16 तो 25 36 1 2 3 4 5 6 कितना 91। मैंने भी पहले 91 ही कहा था, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर पी आई कितना आ गया 91 डिवाइडेड बाय 36। अब चेक करते हैं 91 के कोई प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है। दोस्तों 7 के टेबल में डिवाइड होता है 91, तो ये हमारा कंपोजिट नंबर, लेकिन 6 7 के टेबल में डिवाइड नहीं होता है। लेकिन 13 मल्टीप्लाई बाय 7 करेंगे तब जाके कितना आता है 91 आता है। ध्यान दो, तो ये दोनों भी क्या है, दोनों भी कंपोजिट, दोनों भी प्राइम नंबर से, तो दोनों का कॉमन फैक्टर नहीं है। तो यहाँ पर आंसर आने वाला 91/36, 91/6। ठीक है, इसके अलावा कुछ भी डिवीजन नहीं होने वाला। लेकिन आप लोग चाहते 6 से इसको डिवाइड कर सकते हैं, डिवाइड बाय 6 कर दो, आंसर को डिवाइड बाय 6 कर दो, कितना है 15.17 आ गया। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा, यहाँ पर क्या लिखूंगा दोस्तों 15.17, थोड़ा सा ऊपर लेता ताकि आप लोग को सारी चीजें समझ में आ जाए। 15.17 लेता हूँ, एक सेकेंड, हाँ तो थोड़ा सा ऊपर लेते हैं, यहाँ पर अपन 15.17 लिख देते हैं। तो ये हमारा क्या आ गया 15.17। डिवीजन आप लोग को आता है दोस्तों, आप लोग सिंपली डिवाइड कर सकते हैं। आगे क्या करना है, अब ध्यान दो दोस्तों, हमें निकालना है वेरिएंस ऑफ एक्स। सबसे पहले एक्सपेक्टेड वैल्यू तो अपन निकाल ली, वो क्या होगा ई ऑफ एक्स। ठीक है, ई ऑफ एक्स क्या होगा, ई ऑफ एक्स हमारा होता है सिंपल सा समेशन ऑफ एक्स आई पी आई। यहाँ पर लिखता हूं समेशन ऑफ एक्स आई पी आई, वो अपन ने क्या फाइंड आउट किया दोस्तों 3.5। अब आगे अभी हमें क्या निकालना है वी ऑफ एक्स, वो क्या होता है ई ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। इसी का मतलब क्या होता है दोस्तों, इसका मतलब होता है समेशन ऑफ एक्स आई का स्क्वायर पी आई माइनस समेशन ऑफ एक्स आई पी आई इसका होल स्क्वायर। ये दोनों का मीनिंग सेम ही है। ठीक है, यहां पर वैल्यू जो है हमारी कितनी 15.17, तो यहां पर लिखूंगा 15.17। ठीक है, यहां पर कितनी है दोस्तों हमारी 3.5 का स्क्वायर निकाल,
15.17 मेरा वैसे ही रहेगा। देखो 25 और 3 4 जा 12, 12.25 हो गया। दोनों को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो देखो यहाँ पर मैं सब्सट्रैक्ट करता हूँ किसमें से, 15.17 में से क्या सब्सट्रैक्ट करना है, 12.25, 2.92 आप लोग का आंसर आ गया। एक बार चेक कर लो दोस्तों, सही है क्या वी ऑफ एक्स। तो इस तरीके से आप लोग एग्जाम में भी ध्यान देना दोस्तों कि हम लोग कुछ भी गड़बड़ ना करें और वेरिएंस कुछ इस तरीके से आप लोग एग्जाम में निकाल सके। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो आप लोगों ने अभी तक समझे। अब इसके बाद वाला क्वेश्चन समझने के पहले इन क्वेश्चन को आप लोग को नोट करना पड़ेगा ताकि आप लोग को ये चीजें क्लियर हो जाए, ठीक है। ओके तो बहुत ही सही तरीके से हम लोग ने आंसर निकाला हुआ है दोस्तों। ओके अब बहुत सही चल रहा है। अभी थोड़ा सा और आगे वाले क्वेश्चंस पे ध्यान देते हैं। समटाइम्स आप लोग को 4 डिजिट में वैल्यू देती है तो कोई दिक्कत नहीं, यहां तक भी आप लोग का आंसर सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। फाइंड द मीन नंबर ऑफ हेड इन 3 टॉसेस ऑफ फेयर कॉइन। ओके मीन नंबर ऑफ हेड निकालना तो हम लोग लेंगे लेट एक्स डिनोट द नंबर ऑफ हेड, नंबर ऑफ हेड्स, एक्स हेड डिनोट कर नंबर ऑफ हेड। तो आप लोग बताओ हेड की पॉसिबिलिटीज क्या क्या है। हेड अपना एक बार आ सकता, 3 बार टॉस किया दोस्तों तो सैंपल स्पेस कुछ इस तरीके से बनेगा दोस्तों, ध्यान देना। एच 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 एच, एक मिनट ध्यान देते हैं, पहले अपन टेल से स्टार्ट करते हैं क्योंकि हेड के साथ ध्यान देना तो अपन टेल के साथ स्टार्ट करते हैं। टेल टेल टेल, उसके बाद हेड, उसके बाद क्या अपन हेड को लास्ट में इंट्रोड्यूस करते हैं, उसके बाद हेड को बीच में मूव करते हैं और हेड को फ्रंट में ले आते हैं। ये हो गया अपना पहला कंडीशन। उसके बाद क्या करेंगे अपन, उसी के साथ साथ अपन क्या करेंगे, टेल को इंट्रोड्यूस करेंगे। तो हेड हेड टेल, और टेल को बीच में लेते हुए आएंगे, ठीक है, और फर्स्ट में ले आएंगे। और लास्ट में अपन क्या लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पर लिखेंगे हेड हेड हेड। आप लोग गौर करो मैंने ऐसा इस तरीके से क्यों लिखा। हम लोग मोस्टली हमेशा हेड हेड से स्टार्ट करते हैं, लेकिन हमारा क्या डिनोट कर रहा है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स, मतलब नंबर ऑफ क्या हेड डिनोट कर रहा है। अब नंबर ऑफ हेड को हम लोग समझेंगे तो नंबर ऑफ हेड क्या क्या हो सकता है। सबसे पहले तो 0 हो सकता है, फिर 1 हो सकता है, फिर 2 हो सकता है, और फिर 3 भी हो सकता है। तो यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर एक्स कैन टेक द वैल्यूज, कौन कौन सी वैल्यूज, वो ले सकता है 0 1 2 3। अब मतलब क्या, एक ही बार हेड आया हूं, या फिर 2 बार हेड आया हूं, या फिर 3 बार हेड आया ऐसे करके, या फिर 0 बार हेड आया हूं, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू 1, या फिर सिंपली मैं ऐसे बोल सकता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या, एक ही 0 बार हेड आया, 0 बार, सबसे पहले 0 वाला, तो वो टेल 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 आएगा। अब पूरा इसके अंदर नंबर ऑफ एस कितना है दोस्तों, वो आ रहा हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पर लिखेंगे ये, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल 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 कितना है दोस्तों, 1/8 हो जाएगा। मेरे हिसाब से ये आप लोगों को समझ में आ गया रहेगा। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू कितना, x हमारा जो हेड है ना वो 1 टाइम आ रहा है, तो 1 टाइम यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, 3 बार 3 जगह आ रहा है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या निकालेंगे अपन, टेल टेल हेड कॉमा टेल 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 हेड टेल, और लास्ट में हेड टेल टेल, इसका निकाल रहा है। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, बड़ा ही सिंपल है, ध्यान देना दोस्तों। यहाँ पर कितना है दोस्तों, 8 है, नीचे 8 आने वाला है, और टोटल कितने 3 है। तो इस तरीके से ये आ जाएगा। सिमिलरली इसके बाद वाला भी आप निकाल सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू 0 निकाल लिया, 1 निकाल लिया, 2 निकालते हैं। अब 2 वाला केस कितना है दोस्तों, 2 बार हेड 2 बार हेड 2 बार हेड, तो यहाँ पर भी 3/8 आएगा। और लास्ट में आप लोग का प्रोबेबिलिटी किसका निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इज इक्वल्स टू, यानी कि प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल्स टू 2 आने वाला है। यहाँ पर लिखते हैं x इज इक्वल्स टू 2, यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, सिंपल है, ध्यान देना आप लोग, कितना आने वाला है दोस्तों, एक ही है, तो 1/8। तो मेरे हिसाब से आप लोग को ये p ऑफ x कैसे अपन निकाला वो समझ में आ गया होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 1 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 0, तो अपन सारे वैल्यू निकाल लिया। क्वेश्चन ध्यान दो, क्वेश्चन बोला मीन नंबर ऑफ हेड निकाला, यानी क्या मीन मतलब क्या होगा दोस्तों, मैंने आप लोग को स्टार्टिंग में ही बताया होगा। मीन मतलब होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू। उसके लिए हम छोटा सा टेबल बना सकते हैं या फिर डायरेक्टली भी स्टार्ट करते हैं। ऐसे टेबल बनाने की आप लोग को जरूरत नहीं होती मोस्टली, लेकिन चाहे तो बना दे। ये आप लोग इससे भी कर सकते हैं। ये कहते हैं समेशन ऑफ एक्स आई पी है। एक्स आई पी है मतलब क्या, x इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। जब हमारा x की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, और p की वैल्यू कुछ और होगी, तो उसके लिए भी अपन ऐसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपन समेशन ऑफ एक्स आई पी निकालते हैं। कितने टर्म्स है हमारे पास, 1 2 3 4 टर्म्स है। तो सबसे पहले x की वैल्यू कितनी है, 0, pi की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 1/8। उसके बाद x की वैल्यू कितनी है, 1, इसकी वैल्यू 3/8, फिर 2, फिर 3/8, फिर 3, फिर 1/8 है। देखो ध्यान दो मैंने क्या किया, जब x की वैल्यू 0 थी, प्रोबेबिलिटी 1/8, 0 0 मल्टीप्लाई बाय 1/8, x i p है, x मल्टीप्लाई बाय p है। x की वैल्यू 1, 3/8, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 3/8। x की वैल्यू 2 मल्टीप्लाई बाय 3/8, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3/8। x की वैल्यू 3, x की वैल्यू 3 दोस्तों, तो 3 मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा, 1/8। इस तरीके से प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ये हो गया 0, ये हो गया 3/8, ये हो गया आप लोग का 6/8, और ये हो गया 3/8। सबको मैं ऐड करूंगा, 3 3 6 6 6 12, 12/8 हो गया। अब दोनों पे ध्यान दो, तो 4 के टेबल में डिवाइड होता है, 3 जा 2 जा, और 2 से डिवाइड किया तो 1.5। ये आ गया आपका एक्सपेक्टेड वैल्यू। मेरे हिसाब से आप लोग को ये भी क्लियर हो गया रहेगा। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, आप लोग ने इसको भी समझ लिया। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 2 dice are thrown simultaneously if x denotes the number of sixes, find the expectation of x
एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स मतलब क्या, जो 6 आ रहा है ना उसका एक्सपेक्टेड वैल्यू अपने को निकालना है। ध्यान देते हैं, तो एक्स डिनोट्स, क्या डिनोट कर रहा है, एक्स डिनोट्स नंबर ऑफ सिक्सेस। अब आप लोग बताओ मुझे, मैं सबसे पहले इसका सैंपल्स में से आप लोग को दिखा देता हूँ क्योंकि बड़ा होने वाला है, लेकिन फिर भी अपन लिखेंगे। सबसे पहले क्या होगा 1 1, फिर 1 2, फिर क्या होगा 1 3, फिर 1 4 और उसके बाद 1 5। ये हो गया इसके लिए। 1 6 भी आएगा ना दोस्तों। उसी तरीके से 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 के बाद 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 एंड लास्ट में क्या आ जाएगा 3 6। ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 एंड 4 6। उसके बाद क्या होगा 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 लास्ट में 5 6। लास्ट रो 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 एंड 6 6। होप ये समझ में आ गया। अपने सारे पॉसिबिलिटीज लिख दी। नंबर ऑफ एस कितना आ गया 36। ये मेरे हिसाब से आप लोगों को क्लियर हो गया। अब एक्स क्या डिनोट कर रहा है, नंबर ऑफ सिक्सेस डिनोट कर रहा है। अब सिक्सेस में क्या क्या है दोस्तों, आप लोग ही बताना मुझे। 6 कितने बार आ सकता है, आप लोग की क्वेश्चन पे ध्यान दो और आप लोग को ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। अब इसके पास देखो, पहले नंबर के पास इसके पास कितने 6 है, एक भी 6 नहीं है, तो पॉसिबिलिटी क्या है एक भी 6 ना ही हो। ठीक है, समझ में आ गया। दूसरा, इसके पास कितने नंबर है दोस्तों, इसके पास कितने 6 है, एक भी नहीं है, तो इसके लिए पॉसिबिलिटी क्या है, इसमें भी 6 ना आई हो। मतलब 6 ना आई हो मतलब क्या, 0 6 हो। तो हमारा x कैन टेक द वैल्यू, x कैन टेक दी वैल्यूज। क्या क्या वैल्यूज ले सकता है दोस्तों, सबसे पहले 0 लेगा, फिर 1 ले सकता है और 2 भी ले सकता है। क्या देखते हैं, यहां पर एक 6 है, यहां पर भी एक, यहां पर भी एक, यहां पर भी एक, यहां पर भी एक, यहां पर दोस्तों 2 है, तो 2 भी ले सकता है। तो हम लोग को इस तरीके से हम लोग को टेबल रेडी करना पड़ेगा। ठीक है, तो टेबल में बहुत सारी वैल्यूज लिखना पड़ सकता है, लेकिन अपन थोड़ा सा शॉर्टकट मारेंगे। देखो क्या लिखता हूं यहाँ पर, मैं टेबल में ना वैल्यूज भी लिखते हुए चलूंगा। ठीक है, ध्यान देना, अभी इसी में अपन वैल्यू भी निकाल लेंगे। सबसे पहले मैं यहां पर लिखता हूं x। ठीक है, यहां पर लिखूंगा मैं इसकी वैल्यूज, यहां पर मैं लिखूंगा प्रोबेबिलिटी और यहां पर लिखूंगा पी आई एक्स है। तो सबसे पहले ध्यान देना, बहुत पहला वाला बहुत बड़ा आने वाला है। x 0 है, x की वैल्यू क्या है 0। ये क्या है, हमारी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, कौन कौन से पॉसिबल वैल्यूज हैं वो लिख दिया मैंने यहाँ पे। तो x की वैल्यू 0 मतलब क्या, एक भी 6 ना आया हो। देखो ये 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5। मतलब इतने नंबर में एक भी 6 नहीं आ रहा। ध्यान दे रहे हो आप लोग। तो कितने नंबर हो गए, यहाँ का 5, ये 5 और यहाँ से मतलब ये 5 और ये 5, टोटल 25 नंबर है। तो यहाँ पर सब कुछ लिखना पड़ेगा 1 1 1 2 और मैं यहाँ पर आप लोग के लिए थोड़ा सा शॉर्टकट करता हूँ। आप लोग सारे वैल्यूज लिखना चाहते हो लिख सकते हैं 1 5, फिर 2 1 2 2 और कहाँ तक जाएगा 2 5 तक, उसके बाद वाला वैल्यू नहीं लेगा 3 1 डॉट 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 कहाँ तक 3 5 तक, फिर 4 1 और कहाँ तक जाएगा वो 4 5 तक, 5 1 कहाँ तक जाएगा दोस्तों 5 5 तक। मेरे हिसाब से ये टॉपिक तो अब यहाँ तक तो आप लोगों को पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। टोटल कितना है दोस्तों, ये आ गया अपने पास 25। तो नंबर ऑफ x इक्वल्स टू 0 कितना है दोस्तों 25 आ गया। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा प्रोबेबिलिटी पी आई। अब ये क्या होगा 25 अपॉन में 36। यहाँ पे क्या लिखूंगा एक्स आई पी आई कितना हो गया 0। कुछ मतलब ही नहीं होगा, 0 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन आगे की चीजों को आप लोग को समझना है। ये समझ में आया दोस्तों क्या किया अपन ने। अब सेकंड वाला इसमें का, जब x की वैल्यू क्या आएगी 1, x की वैल्यू 1 मतलब 6 एक ही बार आ रहा है, तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 मतलब टोटल 10 आएंगे। देखो यहाँ पर 1,6 2,6 3,6 4,6 ठीक है 4,6 5,6 6,6 लेकिन वो तो उसमें 2 आ रहे हैं, तो 1,2 6,1 आ जाएगा 6,2 6,3 6,4 6,5 ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टोटल 10 आ गए। तो नंबर ऑफ x इक्वल टू 1 कितना आ गया दोस्तों 10 आ गए। समझ में आ गया। अब प्रोबेबिलिटी क्या है कि 10 अपॉन 25। ठीक है, अब इसको दोनों को मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पर भी क्या 10 अपॉन 25। तो लास्ट वाली वैल्यू हमारी x की वैल्यू कितनी है दोस्तों, x की वैल्यू कितनी है दोस्तों 2 हो। तो 2 वाला एक ही केस है, देखो 6,6 यहाँ पर आएगा 6,6
नंबर ऑफ x इज इक्वल्स टू 2 कितना आ गया दोस्तों, वो आ गया आपका 6। समझ में आ गया। अब प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी 6/25। अब दोनों को मल्टीप्लाई करो 12/25 हो जाएगा। हमें क्या निकालना, समेशन निकालना है, मतलब क्या निकालना है हम लोग को, प्रोबेबिलिटी निकालनी है। बस आप लोग का आंसर आपके सामने है, ध्यान देना। समेशन ऑफ xi pi ऐड करो 10 + 12, 10 + 12 हो जाएगा आप लोग का 22, 22/25। आप लोग का आंसर आपके सामने आ गया। तो ये आप लोग का एक्सपेक्टेड वैल्यू है। तो e ऑफ x इज इक्वल्स टू व्हाट, समेशन ऑफ xi pi, यानी कि क्या 22/25। तो ये भी बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन था, 22/25। तो देखो वहां पर निकाला अपन ने, और इसी तरीके से यहाँ पर भी आप लोगों ने आंसर निकाल दिया। होप ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक मिनट दोस्तों, कुछ तो भी गड़बड़ किया है क्या अपन ने? यस ऑब्वियसली। देखो यहाँ पर अपन ने क्या मिस कर दिया, देखो ध्यान देना दोस्तों, हम लोग नीचे 25 लिख रहे हैं, हमारा टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज कितनी 36। तो यहाँ पर एक मिस्टेक, एक ब्लंडर जिसने अपना पूरा आंसर गलत कर दिया। तो मैं इसको यहाँ पर लेके सबको गायब करता हूँ। यहाँ पर नीचे क्या आने वाला दोस्तों, 36 आने वाला है। सबके नीचे क्या आने वाला, 36। अपन ने गलती से क्या लिख दिया दोस्तों, 25 लिख दिया, यहाँ पर मैं 36 लिखूंगा। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं, 36। ध्यान देना दोस्तों, एक मिनट, यहाँ से उठा के यहाँ पे लेके जाके रफ करना है हमें सबको, और इसको भी यहाँ पे उठा के लेके आते हैं। ठीक है, इसको भी यहाँ पे लेके आ गए। देखा, थोड़ी सी चीज की वजह से अपना कैसा मिस्टेक हो गया, मतलब अपन ने क्या किया, सिर्फ 25 गलती से लिख दिया, 36 घाई में, इसकी वजह से अपना आंसर रॉन्ग हो गया। यहाँ पर लिखना आप लोग को 36, और यहाँ पर भी क्या, लास्ट में भी आप लोगों को क्या आने वाला, 36 ही आने। ये पूरा उठा के मैं यहाँ पे लेकर आके रफ कर देता हूँ, और वहां पे अच्छे तरीके से आप लोग के लिए आंसर वापस से लिख देता हूँ। क्या आएगा, 22/36। एक बार चेक कर लो दोस्तों, सही है क्या? 10 + 12 कितना हो जाएगा, 22/36 आप लोग का आंसर सही है। एक बार चेक कर लो दोस्तों, सही है तो सही है, नहीं तो फिर आगे बढ़ता है। ओके ओके, अब इसके बाद आप लोग चाहे तो थोड़ा सा डिवीजन कर ले, उसके बाद थोड़ा सा कैंसिलेशन कर ले, आप लोग को सही तरीके से आप लोग का आंसर मिल जाएगा। आप लोग चाहे तो यहाँ पर ना चीजों को कैंसिल कर सकते हैं। 22 कौन से टेबल में डिवाइड होता है, 2 के टेबल में डिवाइड होता है। ठीक है, उसी के साथ साथ एक सेकंड दोस्तों, एक चीज यहाँ पर आपने और मिस कर दी। यहाँ पर आप लोग का 22 ना आते हुए यहाँ पर ध्यान देना दोस्तों, क्या मिस्टेक हो रहा है, एक बार फिर से चेक करते हैं। यहाँ पर आप लोग का नंबर ऑफ 6 कितना, x = 2 वाला फंडा कितना दोस्तों, सिर्फ एक ही आ रहा है। वैल्यू कितनी आ रहा है दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ एक ही आ रहा है। तो जिसके वजह से ये वाला जो वैल्यू है ना, वो भी आप लोग को चेंज करने की जरूरत है। जैसे देखो यहाँ पर नंबर ऑफ x = 2 सिर्फ और सिर्फ 1, तो यहाँ पर 1, और ये जो वैल्यू आप लोग ने देखा ना, यहाँ पर भी सिर्फ और सिर्फ क्या आने वाला है, 1 ही आने वाला है। ध्यान देना दोस्तों, यहाँ पर भी सिर्फ और सिर्फ 1 आने वाला है। तो 1, यहाँ पर मैंने 1 लिखा, 1। अब देखो इन दोनों को ऐड करते हैं, तो 1 कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 से मल्टीप्लाई कर देगा तो कितना होगा, 2, और हो जाएगा ये 12/36। और 12/36 क्या होता है दोस्तों, बड़ा ही सिंपल सा आंसर आप लोग का आने वाला है। 12/36 आप लोग का होता है, कितना होता है दोस्तों, 12/3 1/3 हो जाएगा। तो 12/36 दैट इज इक्वल टू 1/3, और ये आप लोग की e ऑफ x की वैल्यू मेरे हिसाब से ये अभी आप लोग को क्लियर हो गया रहेगा। ठीक है, थोड़ी थोड़ी चीजों को ध्यान देना, जैसे कि आप लोग को टोटल नंबर ऑफ s पे ध्यान देना, वो कितने दोस्तों, 36 है, तो वो 36 यहाँ पर लिखना है। अब मिस्टेक्स क्या हो सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर देखो जब x की वैल्यू 2 है तो हमारे पास कितने वैल्यूज हो रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ 1 आ रहा है, तो आप लोग को सिर्फ और सिर्फ 1 लिखना है, काउंट करके 1 लिखना है, जिसकी वजह से आपने देखो क्या देगा, 6 देगा और 6 गलती से लिख दिया, जिसकी वजह से आंसर रॉन्ग होने के चांसेस बढ़ जाता है। ये आप लोग को क्लियर हो गया रहेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन बढ़ते हैं। Okay, 2 numbers are selected at random without replacement from the first 6 positive integer. Let x denote the larger of 2 numbers. Obtain, find the x. हमारे पास जो 6 नंबर्स हैं वो अपन सबसे पहले लिख लेते हैं। तो 6 लेट द 6 फर्स्ट नंबर बी, अभी क्या मतलब वही होंगे, ठीक है, तो वो क्या होंगे, फर्स्ट 6 नंबर्स आर क्या क्या है, 1 2 3 4 5 and 6। ठीक है, अब x क्या डिनोट कर रहा है वो देखते हैं। x डिनोट कर रहा है दोनों में से जो बड़ा नंबर, हम लोग को 2 डिजिट नंबर फॉर्म कर रहे हैं, और जिनमें से दोनों से बड़ा नंबर, एक बड़ा नंबर होना चाहिए, उसके ऊपर आप लोग को ध्यान देना। ठीक है, तो कंडीशन ऐसे बड़ा नंबर क्या क्या हो सकता है। अब मुझे बताओ 1 किससे बड़ा है, इसमें 1 किसी से भी बड़ा नहीं है। ठीक है, 1 किसी से भी बड़ा नहीं है, मतलब जो डिजिट बनेगा 1 12 में सिर्फ 2 ही बड़ा, 1 बड़ा नहीं है। तो यहाँ पर x कैन टेक द वैल्यूज, क्या क्या ले सकते हैं दोस्तों, 2 3 4 5 6। ये फंडा समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन ही आप लोग समझिए, 2 नंबर्स आर सिलेक्टेड एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम द फर्स्ट 6 नंबर, लेट x डिनोट द लार्जर ऑफ 2 नंबर। दोनों में से जो लार्जर नंबर रहेगा वो सिलेक्ट करेंगे। अब आप लोग चाहे तो 1 को 3 के साथ 13 लेकर देखिए, दोनों में बड़ा नंबर कौन है दोस्तों, 3 है। 1 के 6 के साथ लेकर देखिए तो 6 ही बड़ा है। तो यहाँ पर लार्जर ऑफ 2 नंबर हमेशा क्या आने वाला, दूसरा नंबर है, 1 तो कभी नहीं आएगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। ओके, अब पॉसिबिलिटीज कितनी कितनी वो निकालते हैं, नंबर्स क्या क्या बनाए जा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अगर देखूंगा तो देखो समझने की कोशिश करना, मेरे को विदाउट रिप्लेसमेंट भी बोला हुआ है, मतलब एक नंबर एक बार चूज कर लिया तो वो वापस से नहीं लेना, मतलब 22 में मेरा नहीं बनना चाहिए,
ठीक है। 33 मेरा नंबर नहीं बनना चाहिए, मतलब कि एक नंबर को आप लोग एक ही बार इस्तेमाल कर सकते हैं विदाउट रिप्लेसमेंट। मतलब मैंने इन पांचों में से एक नंबर उठा लिया 3, अब बच गए मेरे पास, सॉरी 6 नंबर है, 6 में से मैंने एक 3 उठा लिया, अब मेरे पास कितने डिजिट बच गए बाजू में लगाने के लिए 5, तो मैं दूसरा नंबर क्या लगाऊंगा 4 या 5 या 6 कुछ तो भी लगा सकता हूं। तो पहले के लिए मेरे पास 6 ऑप्शन है और दूसरे के लिए मेरे पास 4 ऑप्शन है, तो टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी हो जाएंगी, टोटल पॉसिबिलिटीज को समझना दोस्तों, मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, वो हो जाएगी दिस मल्टीप्लाई बाय दिस। मतलब क्या, पहले मेरे पास 6 नंबर थे तो 6 नंबर पहले डिजिट पे आ गए, अब मैंने एक को चूज करके साइड में रख दिया यहां पर, अब मेरे पास कितने बच गए 6 को मैंने मान लो 3 को हटा दिया है, तो कितने बच गए 1 2 3 4 5, तो यहां पर कितना आएगा 1 2 4 5 6, यानी कितने बचेंगे दोस्तों 1 2, यानी कि टोटल हमारे पास 5 डिजिट बच गए, यहां पर टोटल पॉसिबिलिटी 6 × 5 यानी कि 30 हो जाएगी। अगर आपको ये नहीं समझ में आया तो मैं आप लोगों को बनाकर दिखा देता हूं कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज होंगी। तो सबसे पहले होगा 1 के साथ 1 तो नहीं आ सकते कि सेम नंबर रिपीट नहीं हो रहा, तो 1 के साथ 2, 1 के साथ 3, 1 के साथ 4, 1 के साथ 5 एंड 1 के साथ 6, ये हो गया 1 के साथ। उसी तरीके से 2 के साथ होगा 2 1, 2 के साथ 1, 2 2 नहीं होगा तो 2 3, 2 4, 2 5, 2 6, ठीक है। उसी के साथ साथ 3 3 1, 3 2, 3 3 बिल्कुल भी नहीं होगा, 3 4, 3 5 एंड 3 6। उसके साथ क्या होगा 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5, 4 6, 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5, 5 6, 5 5 नहीं हो सकता दोस्तों, 5 6 हो डायरेक्टली लास्ट में, ठीक है। इसको जरा मैं ठीक से लिख देता हूँ थोड़ा आप लोग को समझने के लिए, तो यहाँ पे गलती से मैंने 5 3 जो लिखा हुआ लग रहा है 5 5 लिखा हुआ, उसको मैं रफ करता 5 3 लिखता हूँ उसको अच्छे से, उसके बाद 5 4 एंड 5 6, लेकिन एक अभी भी बच रहा है दोस्तों, क्या बच रहा है 6 वाला, तो इसको थोड़ा सा ऊपर लेते हैं अपन ताकि थोड़ा सा स्पेस एडजस्ट करें और सारे वैल्यूज को अपन लिखें यहाँ पर, थोड़ा सा ऊपर, इसको भी जरा सा ऊपर लेंगे तो सारी चीजें एडजस्ट हो जाएंगी। एक सेकंड ना दोस्तों, ओके। तो मैंने वैल्यूज तो लिख ली, बस लास्ट वाला जो एक रो बचा हुआ 6 वाला उसको भी लिख लेते हैं, तो वो आएगा 6 1, 6 2, 6 3, 6 4 एंड लास्ट में 6 5, ठीक है। अब x क्या ले सकता है वैल्यू, x ले सकता है हमारा 1 2 3 4 5 6, बिल्कुल नहीं, x हमारा 1 नहीं ले सकता, वैल्यूज कहेंगे 2 3 4 5। तो यहां पर हम लोग को सबके लिए क्या बनाना पड़ेगा, पॉसिबल वैल्यूज निकालनी पड़ेंगे। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना लेट x0 इन द फाइंड द ऑब्टेन द एक्सपेक्टेड वैल्यू, एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी है। तो बहुत इजीली आप लोग को इसका आंसर मिलने वाला है। क्वेश्चन पे ध्यान देना और सॉल्यूशन पे भी ध्यान देना अपन कैसे कर रहे हैं इसको, ठीक है। यहाँ पर मैंने इसको खींच दिया, यहाँ पर मैं x लिखने वाला हूँ, x में क्या क्या वैल्यू आएंगे वो, उसके बाद सारी वैल्यूज पे ध्यान देंगे, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस रखते हुए तो मैं ऐसे खींच देता हूँ, यहाँ पर भी ऐसे ले लेता हूँ। यहाँ पर मैं लिखूंगा वैल्यूज, लिखूंगा जो भी वैल्यूज है, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी लिखूंगा और यहाँ पे समेशन ऑफ एक्स आई पी लिखूंगा। चलो पहला वैल्यू क्या, एक्स की वैल्यू, एक्स क्या ले सकता है 0 ले सकता है, एक्स 0 नहीं, एक्स क्या वैल्यू ले सकता है 2 ले सकता है, तो 2 के लिए अपन स्टार्ट करते हैं। 2 मतलब क्या, 2 नंबर है हमारे पास, दोनों में बड़ा कौन सा है 2 है, तो ये नंबर ढूंढते हैं अपन कौन कौन से। देखो यहाँ पर ये 2 नंबर है, इसमें 2 बड़ा है, उसके अलावा कौन सा नंबर, देखो यहाँ पर 2 कहीं पर भी नहीं है, 2 यहाँ पर आ रहा है, ठीक है 2 यहाँ पर आ रहा है, उसके बाद अपन यहाँ पर 2 लिखना भूल गए मेरे हिसाब से, हाँ तो यहाँ पर 2 लिख देता हूँ, यहाँ पर 3 लिख देता हूँ, ठीक है। ओके सारी जगह पे लिखा हुआ, देखो ध्यान दो यहाँ पर 2 2 कहाँ पे आ रहा है, 1 2 3 4 5 और 6 जगह पे आ रहा है, देखो ध्यान दो 1 2, ठीक है 3 4, 1 2 3 4 5 और 6 और 7 जगह पे आ रहा है, ठीक है इतने जगह पे आ रहा है। लेकिन ध्यान दो यहां पर पूरे रो में अपना 2 आ रहा है, अब इस पूरे रो में 2 क्या एक जगह बड़ा, मतलब ये जगह, इस पूरे रो में 2 एक जगह आ रहा है, इसमें ये बड़ा है, इस रो में पूरी जगह 2 यहां पर आ रहा है जिसमें ये 2 छोटा है, यहां पर 2 आ रहा है 4 बड़ा 2 छोटा, तो यहां पर ये कंडीशन नहीं आएगा, यहां पर सिर्फ और सिर्फ 2 वैल्यूज आएंगे जैसे कि 1 एंड 2 और दूसरा 2 और 1। पूरी पॉसिबिलिटीज कितनी दोस्तों 6 है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा, देखो देखो नंबर ऑफ x इक्वल्स टू 2 कितना आ गया दोस्तों, वो सिर्फ और सिर्फ 2 आया, तो 2/30 ये हो जाएगा, ठीक है। अब ये आ गया हमारा पी आई, हम लोग पी आई एक्स आई भी निकाल लेते हैं, वो कितना हो जाएगा दोस्तों 2 मतलब 4/30। पहला वैल्यू मेरे हिसाब से बहुत इजीली आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब दूसरे पे जाते हैं, थोड़ा सा वो आप लोगों को समझने में दिक्कत आएगी, लेकिन देखो तो बहुत इजी है, मैं समझाने की बहुत अच्छी तरीके से कोशिश कर रहा हूं, ध्यान देना अभी। अब क्या बोला हुआ है, हमारा 3 डिजिट है ना वो बड़ा है, ठीक है। यहां पर मैं लिख देता हूं पॉसिबल वैल्यूज, लिख देता हूं पॉसिबल वैल्यूज, ठीक है। अब यहाँ पे कौन सा वैल्यू बड़ा हुआ है दोस्तों, हम लोग को बोला हुआ 3 बड़ा है। देखो 3 कहाँ का आ रहा है, यहाँ पे 3 आ रहा है 1, यहाँ पे 3 आ रहा है 2, यहाँ पर भी पूरा 3 आ रहा है जिसमें ये
देखो ये सब बड़े बड़े हैं, जहां पर 3 बड़ा है, बाकी सब नीचे जाओगे ना सब जगह 3 छोटा होने वाला है। यहाँ पर भी 3 छोटा, यहाँ पर भी 3 छोटा, यहाँ पर भी, यहाँ पे छोटा, यहाँ पे छोटा, यहाँ पे, मतलब कितने पॉसिबल वैल्यूज है 1 2 3 4। तो यहाँ पर आएगा सबसे पहले 1 3, 1 के बाद क्या आ जाएगा 1 3, 2 3 हो सकता है दोस्तों, क्या हो सकता है 2 3, इसके बाद क्या हो सकता है 3 1 हो सकता है, और लास्ट में 3 2 हो सकता है। कितना आ गया नंबर ऑफ एक्स इक्वल्स टू 3, वो आ गया अपने पास 4। तो 4/30, 4 3 12, 12 अपन क्या हो जाएगा 30। तो मेरे हिसाब से ये भी आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जब हम लोग का वैल्यू 4 बड़ा है, 4 वाला भी देख लेते हैं दोस्तों क्या होने वाला है 4 वाले केस में। तो 4 जब बड़ा होता है कितने केसेस है वो अपन फाइंड आउट करते हैं, देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले 4 बड़ा बड़ा कहां पर, एक यहाँ पर बड़ा है, 2 3 और एक 4 यहाँ पर, 5 यहाँ पर, 6 यहाँ पर। समझने की कोशिश करो, फिर से मैं बता रहा हूं, देखो फिर से। सबसे पहले 4 यहाँ पे बड़ा, 1 2 इस रो में, 3 इस रो तक हो गया। इस बार यहां पे आते हैं 4 5 6। इसके अलावा आप 4 के पास जाओ, कहीं पर भी चले जाओ, वहां पर बड़ा नहीं है। तो कितना गया 1 2 3 4 5 6, कितना गया 6, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर सारे वैल्यूज लिखते हैं अपन। पहले 1 4, एक सेकेंड दोस्तों येलो कलर ले लेता हूं मैं। पहले क्या आएगा 1 4, उसके बाद 1 4 के बाद क्या आएगा 2 4, फिर 3 4। ये मेरे हिसाब से क्लियर है। उसके बाद 4 के पास जाएंगे तो 4 1, इसका उल्टा एग्जैक्टली 4 2 एंड 4 3। ये आ गया हमारे पास नंबर। टोटल कितने के नंबर ऑफ एक्स इक्वल्स टू 4, कितने आ गए दोस्तों एक्स इक्वल्स टू 4, 1 2 3 4 5 6, 6/30 मल्टीप्लाई कर दो 4 6 24/30। तो मेरे हिसाब से ये भी आप लोगों को क्लियर है। अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट, जहां पे अपना 5 बड़ा वाला नंबर है। ठीक है, क्या है 5 हम लोग को बड़ा नंबर लेना है, तो 5 के पास जाता है। अब ये बड़ा ही सिंपल सा मेथड हो गया। आप लोग अगर जो आपने वैल्यूज लिखी उसमें चेक करेंगे ना, आप लोग को आसानी तरीके से समझ में आ जाएगा ये कि अपन 5 वाला केस में कैसे करेंगे। ध्यान दो यहाँ पर 5 कहां पर है दोस्तों, को ऐसे करके आपका एल बन रहा है उल्टा वाला, 1 5 2 5 3 5 4 5 5 4 1 4 5 1 5 2 5 3। मतलब ये जो नंबर है ना, ये उसके बाद ये सब नंबर क्या है जहां पे 5 बड़ा है। तो यहाँ पर मेरे को बस वही वैल्यूज लिखनी है। देखो फटाफट से मैं लिख देता हूं। पहला आएगा 5 1, फिर 5 2, ठीक है, फिर 5 3, फिर 5 4, इसके बाद उल्टा 4 5, इसके बाद 3 5 2 5, इसके बाद 1 5। एक बार चेक कर लेते हैं यही नंबर, इतने नंबर से 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8। तो नंबर ऑफ एक्स इक्वल्स टू 5 कितना हो गया दोस्तों, नंबर ऑफ एक्स इक्वल्स टू 5 हमारा सिंपल से कितना आ गया दोस्तों, बड़ा ही इजी था। नंबर ऑफ एक्स इक्वल्स टू 5 8 आ गया 8। तो 8/30 हो जाएगा यहाँ पर, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 5 40/30। अब लास्ट वाला कौन सा, जहां पे 6 पड़ा है। तो बस आप लोग को मेरे हिसाब से समझ में आ ही गया होगा कितना आने वाला है। मेरे हिसाब से 10 आएगा। अपन काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। समझ में आ गया। तो यहाँ पर आप लोग सारे वैल्यूज लिख देते हैं। मैं पहले लिख देता हूँ नंबर ऑफ एक्स इक्वल्स टू 6 कितना आने वाला है, वो आने वाला है 10। ये मेरे हिसाब से आप लोग क्लियर है। अब यहाँ पर 10 आ गया दोस्तों। 10 आने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे आप लोग को मेंशन करना पड़ेगा। क्या मेंशन करना पड़ेगा, प्रोबेबिलिटी। तो ये आ जाएगा 10/30 मल्टीप्लाई कर दो 60/30 आ जाएगा। मेरे हिसाब से आप लोग को ये भी समझ में आ गया। हमें क्या निकालना है, एक्सपेक्टेड वैल्यू। एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होता है, समेशन होता है सबका। यहाँ पर मिलता है समेशन ऑफ xi pi, कितना होगा 30। नीचे आप सबको ऐड करता हूं, तो कैसे ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 26 26 36 36 प्लस वो 40 40 40 80 80 प्लस 60 कितना 140। तो यहाँ पर 140/30 आ गया। तो देखो फिर से एक बार चेक करते हैं फिर से। हाँ देखो ये हो जाएगा 36 12 24 प्लस 12 36 36 प्लस 4 36 प्लस 40 40 40 80 80 प्लस 60 कितना 140। तो मेरे हिसाब से ये हो गया। अब उसके बाद क्या करेंगे अपन, बस अपने को ई ऑफ एक्स निकालना है। तो ई ऑफ एक्स क्या होता है दोस्तों, वो होता है समेशन ऑफ एक्स आई पी है। बस आप लोग ने वैल्यू निकाल ली, वो हो गया 140/36 1/30 सॉरी 30 0 0 कैंसिल, 3 के टेबल में डिवाइड करेंगे 3 4 12, उसके बाद 2 बच गया। तो पॉइंट कितना 2 मतलब 6 6 6 7 ऐसे करके आप लोग की एक्सपेक्टेड वैल्यू आ जाएगी। तो फटाफट से इसको आप लोग नोट कर ले। मैं जरा 1 मिनट आप लोग को देता हूं, इसको फटाफट से नोट करेंगे, फिर हम लोग इसके आगे वाले क्वेश्चन में पढ़ेंगे। तो आप लोग काम करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इसकी वैल्यूज निकाल सकते हैं। ठीक है, ये बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन था। आगे वाले क्वेश्चन पे जाने की कोशिश करते हैं, इसमें क्या करना है। ठीक है, चलो फिर मैं फटाफट से बढ़ता हूं यहां पर। Let x denote the number of x denote the sum of the numbers obtained when the two fair dice are rolled. Find the standard deviation of x.
दोस्तों इसको करने के लिए ना मैं सबसे पहले आप लोग को बता दूं कि ये वापस से लिखेंगे अपन, तो इसमें बहुत टाइम लग जाएगा। तो अपन ने पहले से ही अपन ने 2 डाइस वाला फंडा लिख के रखा हुआ है। अब 2 डाइस का फंडा मैंने यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से लिख दिया, जो आप लोग को दिख रहा है। मैं वापस से यहाँ पर नहीं लिखूंगा, वो आप लोग ध्यान देना, आप लोग को लिखना है। तो यहाँ पर सबसे पहले एस के अंदर क्या क्या आ रहा है वो आप लोग को लिख देना। 1 1 से स्टार्ट हो रहा है और कहां तक जा रहा है, 6 6 तक जा रहा है। अब x क्या बोला हुआ, x टेक्स द वैल्यू किसका, सम ऑन द 2 डायस। ठीक है, 2 डायस में जो भी वैल्यूज है उनका सम निकाल रहा है। तो x क्या क्या ले सकते, पहले 1 + 1 कितना था 2, 1 + 2 3, ऐसे करते कहां तक जाएगा 6 + 6 यानी 12। तो x क्या क्या, x कैन टेक दी वैल्यूज, क्या क्या वैल्यूज ले सकते हैं दोस्तों, मैंने अभी जस्ट बताया आप लोग को। 2 से स्टार्ट होगा, 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12 तक जा सकते हैं। ये समझ में आ गया। अब इतनी सारी वैल्यूज x लेने वाला है। ठीक है, अब इसको आप लोग को समझना है। तो x के कितने कितने नंबर्स आएंगे तो अपन अभी काउंट करेंगे। चलो देखते हैं यहाँ पर। सबसे पहले टेबल ड्रॉ करता हूं, हमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना दोस्तों। तो मैं यहाँ पर लास्ट पार्ट यहाँ पे करूंगा, स्टैंडर्ड डेविएशन वाला फंडा। ठीक है, तो आप लोग ध्यान देना मैं कैसे करता हूँ। यहाँ पर मैं चीजों को डिवाइड करके रख देता हूँ। जैसे यहाँ पर मैं निकाल दूंगा e of x, यहाँ पर निकालने की कोशिश करूंगा v of x, और यहाँ पर निकालने की कोशिश करूंगा स्टैंडर्ड डेविएशन। चलो इतने पार्ट पे अपने को करना है। तो सबसे पहले मैं टेबल बना लेता हूँ, आप लोग को बेटर विजुअलाइजेशन देगा। ठीक है, ओके। यहाँ पर मैंने इसको थोड़ा सा एक और लंबा करना है, उसके बाद यहाँ पर इसको जोड़ देना है। ठीक है, चलो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ x क्या है मेरा, सम ऑफ द नंबर्स। वो मेरा आपने लिखा 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो वहां पे ये आने वाला। उसके बाद आप लोग चाहे तो वैल्यूज को भी डिनोट कर सकते हैं। वैल्यूज क्या क्या है हमारे पास उसको आप लोग यहाँ पर डिनोट कर सकते हैं। तो यहाँ पर पॉसिबल वैल्यूज लिख सकते हैं। ठीक है, पॉसिबल वैल्यूज, और उनके साथ साथ उसका नंबर भी लिख देंगे अपन यहाँ पर कितने नंबर्स आ रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, पॉसिबल वैल्यूज के बाद क्या होने वाला है दोस्तों, ध्यान देना। यहाँ पर एक चीज और लिख दो, नंबर ऑफ एक्स इक्वल टू 36, ताकि अपन भूले ना। अब यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पर क्या लिखना है अपने को, प्रोबेबिलिटी यानी पी। उसके बाद अपन लिखेंगे पी के बाद, थोड़ा सा इसको दूर करता हूँ ताकि मैं यहाँ पर और भी चीजें डिनोट कर सकूँ। इसको थोड़ा सा दूर लेके जाते हैं, 1 सेकंड दोस्तों। इसको मैंने यहाँ से उठाया, यहाँ पर लेकर गया, क्योंकि वैल्यूज कभी कभी ज्यादा भी आ सकते हैं। तो पी हो गया। उसके बाद क्या निकालेंगे, पी आई एक्स आई निकालेंगे। ये पी हो गया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर निकालेंगे पी आई एक्स आई। ठीक है, यहाँ पर निकालेंगे दोस्तों, यहाँ पर एक्स आई निकालेंगे, एक्स आई का स्क्वायर। क्या निकालेंगे, एक्स आई का स्क्वायर। तो यहाँ पर लिखता हूँ एक्स आई का स्क्वायर, और लास्ट में निकालेंगे हम लोग पी आई, एक्स आई का स्क्वायर पी आई। ठीक है, एक्स आई का स्क्वायर पी आई। बस ये समझ में आ गया। अब बस लास्ट में अपने को वैल्यूज को डिनोट करते हुए चलना है। बहुत मजा आने वाला है करने में। ध्यान देना दोस्तों, कुछ भी गड़बड़ ना हो, इसके लिए मैं थोड़ा सा वाइड करके इस्तेमाल करता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले 2 है, 3 है, 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, ऐसा ना लिखते हुए मैं एक एक करके लिखूं तो ज्यादा बेहतर, ताकि अपने को स्पेस का अंदाजा मिले। क्योंकि ऐसे लिखेंगे ना आप लोग को स्पेस का अंदाजा नहीं मिले, कितना सा स्पेस अपने को लगने वाला है। ठीक है, और आप 2 के साथ स्टार्ट करते हैं। सम कितना होना चाहिए, 2। आप लोग पता ऐसे कितने नंबर है हमारे पास जिसका सम करने में हमें 2 मिलने वाला है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले इसमें आ जाता हूँ, 2 वाले कितने कितने। देखो एक ही ऐसा नंबर मिलेगा 1 + 1 2, बाकी समय 1 + 3 बड़े नंबर हो रहे हैं। इतने जितने नंबर है ना यहाँ पर आप लोग को बड़े नंबर मिलने वाला है। तो आप लोग को मैं एक तरीका बताता हूँ कैसे समझने का, सम सेम आने वाला है। तो यहाँ पर मैं एक है ना ये वाली लाइन का इस्तेमाल करता हूँ। इसको अगर आप लोग प्लस करेंगे 1 + 1 आप लोग को 2 मिलेगा। इसको सम करो आप लोग को 3 मिलेगा। इन लोगों को प्लस करो आप लोग को देखो कितना 4 मिलेगा। इनको प्लस करो आप लोग को कितना मिलेगा 5। इनको प्लस करो आप लोग को मिलेगा 6। इनको आप लोग प्लस करो आप लोग को मिलेगा 7। फिर यहाँ पर आ जाओगा तो आप लोग को मिलेगा कितना, देखो 8। देख रहे हो आप लोग, यहाँ पे आप लोग प्लस करोगे तो ये हो गया 9, ये हो गया आप लोग का 10, ये हो गया आप लोग का 11, और ये हो गया आपका 12। बहुत इजीली मैंने आप लोग को आपका सॉल्यूशन दे दिया। देखो ये आप लोग को बहुत इजीली आप लोग को सॉल्यूशन देने वाला है। जैसे कि यहाँ पर 1 1 का केस है ना, वो आप लोग को सम करने पे 2 देने वाला है। तो यहाँ पर सिर्फ आप लोग को लिखना है 1 1। क्या लिखना है आप लोग को 1 1। ठीक है, तो यहाँ पे लिखता हूँ 1 1, और नंबर ऑफ x = 2 कितने आ गए दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ 1 आया। प्रोबेबिलिटी आ जाएगा 1/36, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 2/36। इसका स्क्वायर ले लो, हो गया 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4/36। पहला आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से मेरे हिसाब से समझ में आया होगा। अब दूसरे के पास जाते हैं। ठीक है, दूसरे के पास, दूसरा क्या हमारे पास 3 है। अब मेरे हिसाब से आप लोग को ये सारी चीजें लिखने आ जाएंगी। मैं डायरेक्टली इसका नंबर लिखता हूँ, नंबर ऑफ x = 3 कितना आएगा हमारे पास, देखो यहाँ पर जाता है। पहले का 1 आया, दूसरे का 2 आएगा। ध्यान देना, अभी कितना आएगा दोस्तों 2। देखो 1 2, फिर 3 आएगी, फिर 4, फिर 5,
फिर 6 मैक्सिमम है, 6 के बाद वापस से 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। तो मेरे हिसाब से नंबर आप लोगों को समझ में आ गया है किस तरीके से निकालना है। तो x देखो यहाँ पे 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ये आ गया। अब मैं यहाँ पर एक लाइन खींचता हूं, यहाँ पर भी एक लाइन देता हूं, यहाँ पर भी एक दे देता हूँ। चलो फटाफट से सेपरेट कर देता हूँ, इनको थोड़ा सा लंबा कर देता हूँ दोस्तों। यहाँ पे एक ही में घुसे हुए लग रहा है ऐसा, थोड़ा सा नीचे लेते हैं ताकि सब वैल्यूज यहाँ पे कवर हो सके। ठीक है, थोड़ा सा नीचे करते हैं, ठीक है, इसको थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूँ। हाँ, अब यहाँ पे सेपरेशन करता हूँ। मेरे हिसाब से अभी आप लोग को समझ में आ गया कैसे निकालना है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके, यहाँ तक मेरे हिसाब से आप लोग क्लियर हो गया रहेगा। अब मैं यहाँ पर लिखता वैल्यू। अब आप लोग ध्यान दो, तो यहाँ पर अगर मैं सम यहाँ पर देखूंगा तो यहाँ पर कितना मिलेगा, नंबर ऑफ एक्स इक्वल्स टू कितना मिल जाएगा, 3 है। तो यहाँ पर 3 के लिए कितना मिले, 4 है, 4 है। 4 के बाद नंबर ऑफ एक्स इक्वल्स टू 5, नंबर ऑफ एक्स इक्वल्स टू 6 कब कितने आएंगे, नंबर ऑफ एक्स इक्वल्स टू 7 कितने आएंगे, नंबर ऑफ एक्स इक्वल्स टू 8, इसके बाद 9, नंबर ऑफ एक्स इक्वल्स टू 10। जो चीज अपन ने लास्ट वाले 2 स्लाइड पहले की ना, वो आप लोगों को यहाँ पर लिखनी है, वो उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को करना है। 11 और नंबर ऑफ एक्स इक्वल्स टू 12, बहुत ईजी है। 1 2 3 4 5 6, उसके बाद 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, इस तरीके से आ जाएगा। अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 2/36, ये हो जाएगा 3/36, 4/36, 5/36, 6/36, 5/36 अगेन, फिर 4/36, फिर 3/36, 2/36, लास्ट में कितना हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा 1/36। ये बहुत सिंपल था। आप लोग इनको ऐड करके देखो, आप लोग को एक्जैक्टली 36 मिल रहा है कि 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15 15 6 21 21 प्लस 5 26 26 प्लस वो 30 30 और यहाँ के 3 36 परफेक्ट है। तो यहाँ पर भी ऑब्वियसली 36 मिलेगा। आगे जाते हैं, 2 का स्क्वायर 4 हो गया। अब इन लोगों को मल्टीप्लाई भी करते थे, देखो यहाँ पर। अब ये कितना 1 और इसको मल्टीप्लाई किया, 1 और 2, यहाँ पे 6/36, यहाँ पे 4 3 12/36, 5 4 20/36, 6 5 30/36, उसके बाद 7 6 42/36, ठीक है, 8 5 40/36, 9 4 36/36, उसके बाद 10 3 30/36, 11 2 22/36 और इसको 12 into 11 12/36। ठीक है, एक बार फिर चेक कर लो, 12 1 12, 11 2 22, 10 3 30, 4 9 4 36, 8 5 40, 7 6 42, 6 5 30, 5 4 20, 4 3 12, 3 2 6 एंड 2 1 2, इस तरीके से आ गया। अब इनका स्क्वायर देंगे, 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100, 11 का कितना हो जाएगा दोस्तों 121, 12 का हो जाएगा 144। अब क्या करना है, अभी इनको मल्टीप्लाई करना है। कैसे, देखो x, ये x स्क्वायर है, ये p है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 9 2 18, 18/36, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 16 3 48, 48, 48/36, उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 25 4 100, यहाँ पर एक चीज मिस हो रहा है दोस्तों, ऐसा क्यों लग रहा है, नहीं सही है, 25 4 100, 100/36 सही है। 36 मल्टीप्लाई बाय 5, 36 का हाफ कितना होता है दोस्तों, 36 मल्टीप्लाई बाय 5 हो जाएगा दोस्तों, सिंपली इसका हाफ 180/36। अब इनको मल्टीप्लाई करते, ध्यान देना दोस्तों, ये मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, ये कहाँ गया नंबर, 49 मल्टीप्लाई बाय 6, तो 49 5 एग्जाम 49 मल्टीप्लाई बाय 6, तो अपन कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, इजी है वो भी, कुछ दिक्कत तो नहीं आएगी आप लोगों को मल्टीप्लाई करने में। देखो 49 मल्टीप्लाई बाय 6, 50 मल्टीप्लाई बाय 6 करिए, 50 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 300 में से 6 माइनस कर दो 294, तो कितना 49 मल्टीप्लाई बाय 6 294, तो यहाँ पर लिखना है आप लोग को 294/36। ठीक है, आगे 64 मल्टीप्लाई बाय 64 का हाफ 32, 320/36। ओके, 81 मल्टीप्लाई बाय 4, 8 चौक 32, 324 आने वाला, तो 8 चौक 32, 324, तो 81 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना हो जाएगा 324/36। ओके, ये हो जाएगा 300/36, ये हो जाएगा 121 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 2 1 2, 2 2 4, 2 1 2/36, 144 मल्टीप्लाई बाय इधर पे आएगा 144/36। चलो आप लोग को ये मिल गया। अब क्या करना है, अब सारे नंबर्स को आप लोग को ऐड करना है ताकि आप लोग को समेशन ऑफ पी आई एक्स आई मिल जाए। तो यहाँ पर आप लोग को मिलेगा समेशन ऑफ पी आई एक्स आई, कितना मिलेगा मैं नीचे लिखता हूँ, ठीक है, ध्यान देना दोस्तों, नीचे लिख रहा हूँ। पी आई एक्स आई निकालने के लिए सबको ऐड करो, 2 और 6
तो ध्यान दो मैं कैसे करता हूँ, 2 प्लस 6 प्लस 2 और 6 8 8 और ये 12 20 20 20 40 40 30 40 और 30 कितना हो गया 70 70 40 70 110 प्लस 40 110 प्लस 40 150 140 प्लस 30 150 प्लस 30 हो गया 180 180 प्लस 30 हो गया 180 प्लस 30 180 प्लस 30 हो गया 210 210 210 प्लस 10 तो 220 हो गया 220 प्लस 12 220 प्लस 12 हो गया 232 220 प्लस 12 220 प्लस 12 232 हो गया। ये अपन देखते हैं चेक करके सारे नंबर को ऐड करके, तो 2 प्लस 6 प्लस 12 प्लस उसके बाद क्या 20 प्लस 20 के बाद कितना 30 उसके बाद 42 30 प्लस 42 प्लस 42 के बाद 40 36 30 40 36 40 40 36 40 हो गया। उसके बाद 30 22 12 30 प्लस 22 प्लस 12 कुछ तो भी मिस कर दिया था आपने, एक बार फिर चेक करते हैं 2 प्लस 6 8 प्लस 12 20 के उसके बाद 12 के बाद 20 के बाद 40 40 प्लस 30 70 70 प्लस 40 कितना 110 110 प्लस 40 110 प्लस 40 40 के बाद कितना 40 150 180 180 के बाद 40 कितना हो गया 180 के बाद 40 220 हो गया 220 प्लस 30 220 प्लस 30 हो गया 250 प्लस 30 80 80 और यहाँ का कितना था दोस्तों, यहाँ का था अपने 8 218 290 292 परफेक्ट है, सही है यहाँ तक, ओके एकदम सही है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, इनको अपन ने क्या कर दिया ऐड कर दिया, कितना है 292 यहाँ पर मैं लिखता हूँ 292 अपॉन में कितना आ गया 36। अब इक्वल टू मारता हूं और आप लोग को पता है डिवाइड कैसे करें, इक्वल टू मारने के बाद डिवाइड बाय 36 कर देता हूं, कितना 81.11। सबसे पहले आप लोग 2 से डिवाइड करें, फिर उसके बाद देखो सबसे पहले आप लोग 292 को दोनों को 2 से डिवाइड करना है। अब चेक करना कोई और कॉमन नंबर से डिवाइड हो रहा नहीं हो रहा, उसके बाद आप लोग को उसके बचे हुए नंबर से डिवाइड करना है। तो यहाँ पर आप लोग कितना आ रहा है 8.11 आ रहा है, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 8 समेशन ऑफ ये आ गया अपना ई ऑफ एक्स, ई ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 8.11। फटाफट से एक बार देख लो सही चल रहा है कि अपना सब कुछ वैल्यू, अगर सही चला तो सही है, अदरवाइज आप लोग इसको करेक्ट करिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 दोस्तों 8.11 समेशन ऑफ एक्स आई पी आई कितना रहा दोस्तों 8.11। एक बार चेक कर लेते हैं अपन ने सही किया है 2 प्लस 6 देखो 2 है 6 है 20 है 20 के बाद 30 है 30 के बाद 42 है 42 के बाद 40 है फिर 36 है फिर 30 है फिर 22 है फिर 12 है। मेरे को लग रहा है कुछ तो भी मिस हुआ, एक बार मैं चेक करना चाहूंगा दोस्तों, मुझे लग रहा है कुछ तो भी गड़बड़ हुआ है। 2 प्लस उसके बाद क्या है 6 प्लस उसके बाद क्या है 12 प्लस उसके बाद क्या है 20 प्लस 20 के बाद क्या 30 एक मिनट दोस्तों 30 प्लस उसके बाद 30 हो गया 30 कहाँ गया 30 प्लस 42 ठीक है सही है 36 प्लस 30 सही है 30 के बाद 22 फिर 12 उसके बाद 22 के बाद 12 देख लो 2 प्लस 6 प्लस 12 प्लस 20 प्लस 30 के बाद 42 के बाद 40 रह गया, ठीक है चलेगा उसको देखते हैं। 42 के बाद क्या है दोस्तों 42 के बाद 40 और रह गया 36 फिर 30 फिर 22 फिर 12, यहाँ पर एक और नंबर लिख लेते हैं अपन कौन सा 40 रह गया, ठीक है 252 आया 252 डिवाइडेड बाय क्या करेंगे अपन 252 डिवाइडेड बाय 36 7 सही है अपना 252 आना चाहिए दोस्तों, यहाँ पे ध्यान देना कितना है 252 और 252 को अगर हम लोग 7 से डिवाइड करते हैं, किससे डिवाइड करते हैं 7 से, तो कितना आना है दोस्तों वो 7 आना सॉरी 36 से डिवाइड करते तो 7 आ जाएगा। तो ये मेरे हिसाब से आप लोग क्लियर हो गए ई ऑफ एक्स कैसे है। अभी हम लोग को निकालना है एक और पार्ट जो दोस्तों समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर पी आई का निकालना है, इसको ऐड करना पड़ेगा। तो एडिशन ही दोस्तों सबसे बड़ा काम है, उसी में अपना सबसे ज्यादा मिस्टेक होता है, उसको अपने को करेक्ट करते हुए देखना है। पहला क्या है 4 के बाद क्या है 18 उसके बाद क्या है दोस्तों 48 उसके बाद क्या है दोस्तों 100 180 294 100 180 प्लस 294 के बाद कितना हो गया 320 320 प्लस 324 उसके बाद आ गया दोस्तों 300 कितना हो दोस्तों 300 यहाँ पर मैं लिखता हूँ प्लस 300 फिर उसके बाद लास्ट में कितना आ जाएगा 242 प्लस 144। एक बार देख लो यहाँ पर एक मिस्टेक हुआ दोस्तों, यहाँ पर अपने को थोड़ा सा कट करना पड़ेगा, यहाँ पर अपने 294 के बीच में सभी नहीं डाला 294 प्लस 294 के बाद क्या दोस्तों 320 प्लस उसके बाद क्या है 320 के बाद 324 उसके बाद क्या है दोस्तों 300 फिर उसके बाद क्या है दोस्तों 242 उसके बाद क्या है 144 एक सेकेंड दोस्तों 144 है, एक जगह कहीं मिस हुआ होगा से मुझे क्यों लग रहा है ऐसा, प्लस एक सेकंड दोस्तों ध्यान दो फिर से देखते हैं एक बार स्टार्टिंग से 4 है 18 है 48 है
48 के बाद क्या दोस्तों 48, 48 के बाद 100, 100 के बाद 180, 180 के बाद 294, 295 320, 324, 300। एक सेकंड ना दोस्तों, यहाँ पर से कुछ तो भी गड़बड़ है। 300, 324 प्लस 324 के बाद कितना है दोस्तों, वो है 300। देखा वहां पे से गड़बड़ था। 300 के बाद कितना आ रहा है 242 प्लस 342 के बाद कितना आ रहा है दोस्तों 144। कितना है 1974। 1974 सही है, एक बार चेक कर लो दोस्तों फटाफट से। 1974 अगर सही है तो अपन एकदम सही जा रहे हैं, ठीक है। तो ई ऑफ एक्स का स्क्वायर कितना है 1974 सही है, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 1974। तो यहाँ पर आएगा अपना ई ऑफ एक्स का स्क्वायर, ये कितना है 1974 डिवाइडेड बाय 36। वहां पे भी लिख देता आप लोग चाहे तो। ई ऑफ एक्स का स्क्वायर यानी समेशन ऑफ एक्स आई का स्क्वायर पी आई कितना आ गया दोस्तों 1974 डिवाइडेड बाय 36। दोनों को 36 से डिवाइड करते हैं, इक्वल टू मारो, डिवाइड बाय 36 करता हूँ, कितना है 54.83। आप लोग को डिवाइड करने आता है, एडिशन में बस आप लोग का मिस्टेक होने के चांसेस है यहाँ पे। यहां तक समझ में आ गया दोस्तों। अब क्या करेंगे, अपन निकालेंगे v ऑफ x। तो वी नो v ऑफ x का फॉर्मूला क्या होता है, e ऑफ x स्क्वायर माइनस e ऑफ x का होल स्क्वायर, ठीक है। ये अपन ने निकाल लिया दोस्तों। अब सब्सट्रैक्ट कर दो 54.83 माइनस 7 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर कितना था 49, तो 54.83 माइनस 49, यहाँ बच गया 0.83, यहाँ बच गया 5, तो 5.83 आप लोग का आंसर आ गया v ऑफ x। अब v ऑफ x थोड़ी निकालना था हमें निकालना दोस्तों क्या, हमें निकालना दोस्तों स्टैंडर्ड डेविएशन है, सिग्मा निकालना है। वो क्या होता है v ऑफ x का स्क्वायर रूट। तो 5.83 का स्क्वायर रूट आप लोगों को पता है कैसे निकालना है, सिग्मा। आप लोग अगर ये नहीं आता तो मैं आप लोग को यहाँ पर बता देता हूँ बाय डिवीजन मेथड। क्या होता है 5.83 पेयरिंग करना, पॉइंट के पहले का सिंगल, तो यहाँ पर आएगा 2 2 2 प्लस यहाँ पर माइनस 4, 1 बच गया, पॉइंट डाला, फिर क्या मिलेगा 83, 2 + 2 4, ब्लैंक स्पेस मल्टीप्लाई, यहाँ पर भी सॉरी यहाँ पर एडिशन होगा और यहाँ पर क्या होगा दोस्तों मल्टीप्लाई, ठीक है। ध्यान दो दोस्तों, यहाँ पर क्या आएगा प्लस, यहाँ पे माइनस, तो 4 मल्टीप्लाई में समथिंग करना है जो आप लोग की 183 से कम है। तो 4 4 से 16, तो यहाँ पर 4 लिखता हूँ, 4 लिखता हूँ, यहाँ पर भी 4 लिखता हूँ, तो 4 4 8 हो गया। यहाँ पर कितना हो गया 4, यहाँ ब्लैंक स्पेस, तो इसको मल्टीप्लाई करो, 4 4 जा 16 1 यहाँ पे, ठीक है। 4 4 16 1 17, कम आ रहा है कि नहीं आ रहा दोस्तों। तो यहाँ पर बचेगा दोस्तों आप लोग का 13 में से 6 जाएगा तो बचेगा दोस्तों सिंपल एकदम 4 3 7 7 बच जाएगा, एकदम ईजी है। अब क्या करेंगे अपन, अब क्या करेंगे 2 0 को साथ में नीचे लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अपन ब्लैंक स्पेस में ऐसा नंबर पुट करो 700 से कम है, तो यहाँ पर आएगा 1 1 1 प्लस माइनस और 481। यहाँ पे कितना बच गया दोस्तों, यहाँ पर आएगा आपका 9, यहाँ पे अगर 9 में से 8 गया तो बचा 1 7 7 कितना हो गया 6 हो गया, 6 में से 4 जाएगा तो बचेगा 2 219, ठीक है। तो ये कितना होगा 482। हमें मतलब किससे होता है, इससे, तो आंसर आ गया हमारा 2.41। तो यहाँ पर आप लोग लिख दो सिग्मा इक्वल टू 2.41 और यही आप लोग आ गया है स्टैंडर्ड डेविएशन है। इस तरीके से आपने स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकाल लिया। तो होप ये चीज भी आप लोगों को क्लियर हो गई रहेगी। फिर भी कहीं डाउट रहेगा तो समझ लेना कि आप लोग को एक बार और ही सॉल्व करने की जरूरत है। अगर फिर भी समझ नहीं आता तो मेरे साथ इंस्टाग्राम पे शेयर करिए, मैं ये भी आप लोगों को क्लियर कर दूंगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट एक और क्वेश्चन पे। ए क्लास हैज द 15 स्टूडेंट्स whose ages are, ये आप लोग ट्राई करना। देखो यहाँ पर डिफरेंट वैल्यूज कितनी 14 कितने बार आ रहा है 1 2 और कहीं पे 14 है नहीं, तो यहाँ पर 14 की कितने आ गए दोस्तों 2 आ गए नंबर्स। ये हमारा काउंट देना, हमें क्या बोला हुआ है 1 स्टूडेंट इज सिलेक्टेड इन रैंडम, ठीक है। तो ये मेरा x है, ठीक है। अब 14 के बाद 15 पे ध्यान देते, 15 कितने बार है, तो 15 पे देखता हूँ 1, ठीक है। एक और 15 कहाँ पे दोस्तों, ये 15 यहाँ पर एक ही है, तो यहाँ पे फिलहाल के लिए मैं 1 लिख के देखता हूँ, देखते आगे मिलेगा तो ठीक है। फिर 17 1 2, उसके बाद क्या दोस्तों 17 3 टाइम्स 17 हो गया, ठीक है। 17 कितना है 3, लेकिन उसके पहले 16 भी होना चाहिए, तो 16 भी अपन लिखते हैं। इसको थोड़ा नीचे करता हूँ, फिर 16 लिखता हूँ, तो यहाँ पर मैं 16 लिख देता हूँ और 17 भी लिखता हूँ। 17 कितने बार है 1 2 और 3, ठीक है। चलो 17 भी हो गया। उसके बाद क्या दोस्तों, अगर आप लोग इसको टैली मार्क्स से करें ज्यादा बेहतर रहता है। मालूम है स्टार्टिंग से स्टार्ट करने का, देखो मैं बताता हूँ आप लोग को। 14 है 1, फिर 17 है 1, उसके बाद क्या 15 है 1, उसके बाद क्या 14 एक और, उसके बाद 21 है, तो 21 में नीचे लिखता हूँ। 21 कितने बार है 1 बार, ठीक है। आगे चलते हैं, फिर 17 है 1 और बार आ गया, 2 बार हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या दोस्तों 19, तो 19 इसके ऊपर लिखता हूँ मैं। 19 कितने बार है 1 बार। उसके बाद क्या 20 मेरे पास है ही नहीं जगह, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 20 के लिए। 20 मेरे पास कितने बार है दोस्तों, 20 मेरे पास 1 बार आया अभी। 16 कितने बार है 16 आया क्या, 1 बार आ गया। उसके बाद 18 लिखता हूँ, 18 कितने बार है, 18 को भी मैं यहाँ पे लिखता हूँ। 18 कितने बार दोस्तों 1 बार आया। 20 कितने बार है 1 और बार आ गया। 17 1 और बार आ गया 3 बार। उसके बाद 16 1 और बार आ गया। 19 कहाँ है दोस्तों 1 और बार आ गया। 20 1 और बार आ गया। मतलब क्या देखो यहाँ पर काउंट हमें मिल गया, तो ये कितना हो गया 2, ठीक है। तो ये 14 के 2 काउंट आ गए, 15 के 1 काउंट आया, ठीक है। 16 का 2, 17 का 3, 18 का है हमारे पास, 18 का 1 है, ठीक है। उसके बाद 19 का कितना है 2 है, उसके बाद 20 का कितना है 3 है, और उसके बाद ये कितना है दोस्तों 1 है। अब काउंट करते टोटल कितना हो रहा है 2 + 1
3 प्लस 2 5 5 4 3 8 8 2 10 10 1 11 11 और 4 कितना 11 4 15 हो गया। काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 हो गया। तो हम लोग को नंबर ऑफ एक्स कितने मिल गए 15 मिल गए। ठीक है, अब एक्स की वैल्यू क्या क्या मिल गई, एक्स हमें मिलेगा एक्स कैन टेक द वैल्यू 14 15 16 17 18 19 20 एंड 21 ले सकता है। तो यहाँ पर x की डिफरेंट वैल्यूज लिखनी है 14 15 16 17 18 19 20 एंड 21 लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर आप लोग को उसका काउंट लिखना है। काउंट कितना है दोस्तों, 14 का काउंट है दोस्तों हमारे पास 2, ये हमारे पास है 1, ये 2 है, ये हमारे पास 3 है, ये हमारे पास 2 है। सॉरी गलत लिख रहा अपन थोड़ा सा गलत लिख रहा है। 18 का यहाँ पर है, 18 का कहाँ पे दोस्तों 18 यहाँ पर है, 18 कहाँ पे 18 ये रहा 1 है। उसके बाद 19 का यहाँ पर कितना 2 है, उसके बाद 20 का कितना दोस्तों 3 है, उसके बाद 21 का कितना दोस्तों 1 है। अब आप लोग को प्रोबेबिलिटी निकालनी है, पी आई, ये हो गया एक्स आई पी आई क्या होगा 2/15 1/15 2/15 3/15 1/15 2/15 एंड 3/15 लास्ट में आएगा 1/15। मेरे हिसाब से आप लोग को ये समझ में आ गया किस तरीके से आपने प्रोबेबिलिटी निकाली है। अगर ये क्लियर है आप लोग को तो आगे का आंसर बहुत ही ज्यादा इजी होने वाला है। फिर अपन क्या निकालते हैं, पी आई एक्स आई निकालते हैं और उसके बाद क्या निकालना है क्वेश्चन में वो ध्यान देते हैं। अब क्या बोला, सिलेक्टेड इन सच ए मैनर इज एज द सिस्टम चांस ऑफ बीइंग द चोजन एंड द एज ऑफ एक्स सिलेक्टेड स्टूडेंट इज रिकॉर्डेड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स। तो सबसे पहले आपने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकाल लिया। अभी हम लोग क्या निकाला, मीन निकाला, स्टैंडर्ड डेविएशन और साथ ही साथ वेरिएंस भी निकालना। तो सबसे पहले पी एक्स से निकालो 4/15 1/15, ये कितना, सॉरी 4/15 नहीं, यहाँ पे 14 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोस्तों। तो 14 4 से कितना होगा आप लोग को पता है, 14 4 से 56, 14 4 से कितना हो जाएगा 14 15 चौके 60, ठीक है 56/15 एंड अकॉर्डिंगली आप लोग को मल्टीप्लाई करके वैल्यूज निकाल लिए। तो आप लोग को एक्सपेक्टेंस मिल जाएगा। उसके बाद एक्स आई का स्क्वायर लो, 14 का स्क्वायर 15 16 सबका स्क्वायर लो, वहां पे लिखो और उसको इसके अगेन मल्टीप्लाई करो, आप लोग क्या मिल जाएगा, समेशन ऑफ सॉरी ई ऑफ एक्स का स्क्वायर मिल जाएगा। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट करो तो वी एक्स मिल जाएगा, वी ऑफ एक्स, अब उसको स्क्वायर रूट ले लो, आपको स्टैंडर्ड डेविएशन मिल जाएगा। तो ये आप लोग को ट्राई करना है, मेरे हिसाब से आप लोग कर सकते हैं। नंबर थोड़े बड़े मिलेंगे लेकिन आप लोग ट्राई करने की कोशिश करना, ये भी आप लोग को आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, इसे कैसे डील करना है। इन क्वेश्चन पे ध्यान दो दोस्तों, इन ए मीटिंग 70% ऑफ द मेंबर फेवर्ड में 30% अपोज में, ठीक है। ए मेंबर इज सिलेक्टेड एट रैंडम एंड वी टेक x equals to 0 if अपोज एंड x equals to 1 if he is in favor, फाइंड द e of x and v of x। हम लोगों को क्या बोला गया है, अगर वो अपोज कर रहा है तो अपन क्या लेंगे, x की वैल्यू 0 लेंगे, और अगर फेवर में है तो हमारे पास x की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों 1 हो जाएगी, ठीक है। तो आप लोगों के पास p x की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 और 1 हो गई, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, देखो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी मतलब एक तरीके से परसेंटेज ही हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को प्रोबेबिलिटी दी हुई है, देखो यहाँ पर दिया प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0, हमें कितना दिया हुआ 30% दिया हुआ, सॉरी 30%, यस। तो 30% मतलब क्या 30/100 यानी कि 3/7 0.3। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1 हमें दिया हुआ, कितना दिया हुआ दोस्तों 0.7 यानी 70/100 यानी कितना 0.7। यहाँ पे हमें वही लिखना है, पी आई हमें कितना दिया हुआ 0.3 एंड 0.7 दिया हुआ, ठीक है। ओके, हमें क्या निकालना है दोस्तों, क्वेश्चन वाला फाइंड द ई ऑफ एक्स एंड वी ऑफ एक्स। तो पी आई एक्स आई निकालते सबसे पहले, बहुत इजी होने वाला है क्वेश्चन। पी आई एक्स आई निकालो, मल्टीप्लाई करो 0.7 हो गया, समेशन ऑफ पी आई एक्स आई क्या हो जाएगा दोस्तों 0.7, ठीक है। ये हो गया हम लोग का ई ऑफ एक्स। तो ई ऑफ एक्स आप लोग को बहुत इजीली मिल गया, ठीक है। ई ऑफ एक्स हमें मिल गया 0.7, ये होगा अपना एक्सपेक्टेड वैल्यू। अब वेरिएंस निकालना थोड़ा आगे बढ़ना पड़ेगा, कैसे निकालेंगे, सबसे पहले एक्स आई का स्क्वायर 0, यहाँ पे एक्स आई का स्क्वायर लेंगे तो 1, मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यूज क्या क्या मिलेंगे हम लोग को, बहुत इजीली वैल्यूज मिल जाएंगे। पी आई इंटू ये करेंगे एक्स आई स्क्वायर, पी आई निकाल रहे हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई करो 0 मिल गया, यहाँ पे मिल गया 0.7, फिर से सेम टू सेम मिल गया। अब देखो इन दोनों को अगर हम लोग ध्यान देंगे तो यहाँ पर कितना होना, तो 0.7 से मल्टीप्लाई करें दोस्तों 1 को, देखो यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और 0.7 से मल्टीप्लाई किया तो हम लोग कितना मिलेगा 0.7, एडिशन समेशन ऑफ एक्स आई का स्क्वायर, क्या समेशन ऑफ एक्स आई का स्क्वायर पी आई हमें कितना मिल गया 0.7। तो ये भी बहुत इजी चीज थी जिसको आप लोग सॉल्व कर सकते हो, मेरे हिसाब से ये भी बताने की जरूरत तो नहीं थी। अभी आगे क्या करना है, हमें निकालना है वी ऑफ एक्स। तो वी ऑफ एक्स निकालने का फंडा क्या होता है दोस्तों, वो होता है ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, ये होता है, ठीक है। ई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर ये फंडा होता है दोस्तों, ये आप लोग को पता है। अब कैसे करेंगे, आप लोग वैल्यू डालो और आंसर निकालने की कोशिश करो। अगर आंसर आप लोग का एकदम परफेक्ट आ रहा है तो एकदम सही है दोस्तों, आप लोग सही तरीके से जा रहे हैं। अगर आंसर में थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है तो आप लोग को थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है, कैसे करेंगे आप लोग को समझने की जरूरत है, ठीक है। तो मैं इसको करवा देता हूं आप लोग को। ई ऑफ एक्स का स्क्वायर की वैल्यू कितनी दोस्तों, ई ऑफ एक्स के स्क्वायर की वैल्यू 0.7, इसकी वैल्यू 0.7, इसका स्क्वायर लेंगे 0.7, वैसे ही इसको मैं लिख सकता हूँ 0.49 लिख सकता हूँ, ठीक है। 7 का स्क्वायर 49 और 2 नंबर के बाद पॉइंट, सब्सट्रैक्ट करेंगे यहाँ मिलेगा 1,
यहाँ पर 7 था, 7 में से 1 गया तो बचा 6, 6 में से 4 जाएगा तो बचेगा 2 और 0.21 हमारा गया वेरिएंस ऑफ एक्स। फिर आप लोग को बोला क्वेश्चन में कि भाई सिग्मा फाइंड करो यानी कि स्टैंडर्ड डिवीजन फाइंड करो, तो वो भी आप लोग निकाल सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ ई ऑफ एक्स। तो इस तरीके से आप लोग को ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया। दिक्कत आप लोग को ये क्वेश्चन में थोड़ी आ सकती है दोस्तों, इस क्वेश्चन पे ध्यान देना, बड़े नंबर्स मिलेंगे डरना बिल्कुल भी नहीं, थोड़ा एडिशन पे ध्यान देना, कहीं पर मिस्टेक तो नहीं हो रहा है, 2-3 बार वेरीफाई करना, उसके बाद आप लोग छोड़ना इस क्वेश्चन को, ठीक है। इस तरीके से कंप्लीट कर लेना दोस्तों। तो पहला एक्सरसाइज हमने बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया, सारे क्वेश्चन के साथ डील किया हुआ है। होप ये सारे क्वेश्चन आप लोग को आएंगे, आप इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। होप ये सारे क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में आए तो लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पे अपन इसके आगे वाला पार्ट देखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड गुड बाय।